वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय, अनंत अनंत वीर्य वाले अनंत प्रभु, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप एक जीव द्रव्य है। आपके पास ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की सर्वज्ञ अवस्था है। आपके पास दर्शन गुण है और दर्शन गुण की अनंत दर्शन अवस्था है। आपके पास श्रद्धा गुण है और श्रद्धा गुण की क्षायिक सम्यक दर्शन अवस्था है। आपके पास आनंद गुण है और आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है। आपके पास चारित्र गुण है और चारित्र गुण की वितरक चारित्र अवस्था है। परम औदारिक शरीर है। आपके जीव द्रव्य में अन्य जीव नहीं है तथा आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य नहीं ही है। आप अकेले हैं। मेरे पास यह औदारिक शरीर है। मेरी अशुद्ध अवस्था है। मैं भी आपके जैसा जीव द्रव्य हूँ। मेरे पास आपके जैसे श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आनंद गुण, चारित्र गुण आदि अनंत गुणों का पिंड वाला जीव द्रव्य है। भविष्य काल में मैं अनंत सिद्ध बनूंगा। अभी मैं अनंत नहीं हूँ। मैं कार्य सिद्ध नहीं हूँ। व्यवहार नहीं से संसारी हूँ। निश्चय नहीं से मैं अभी संसारी नहीं हूँ तथा मोक्ष पर्याय वाला भी नहीं हूँ। प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ। अन्य द्रव्य रूप नहीं हूँ, पर्याय भेद नहीं हूँ, गुण भेद नहीं हूँ। मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये कहूँ, मैं अन्य जीव तथा आकाश आदि द्रव्य रूप नहीं हूँ। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भविष्य काल में भी रहूंगा। भो प्रभु, आपका जैसा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है वैसा ही मेरा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है। यह मैं ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद आत्मा हूँ। भो अनंत प्रभु, आप महान है। आपको नमस्कार। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जी, पढ़ना स्टार्ट करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशन। पेज नंबर टू सेवन 99 है। 299। एक बार देख लीजिए। वही हाँ, रहा। 299 है। ये थर्ड पैराग्राफ से है ना, उत्तर ऊंची पदवी धारण करके उस पद में। आप देख लीजिए, मेरा ओपन हो रहा है अभी। देख लेता हूँ। हाँ, ये हो गया था इसके नीचे से हाँ, तथा। 299। हाँ, चलेगा, कर लीजिए। तथा उपदेश उपदेश सिद्धांतर रत्न उपदेश सिद्धांतर रत्नमाल अ, उपदेश हाँ ये सिद्धांत हाँ ये रत्नमाला ये ग्रंथ का नाम है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में में कहा है। कहा है, आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु ये उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। ये उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ, 300 है ना। हाँ जी। सही है। ये थोड़ा समझाइए ना, ये हाँ। पैराग्राफ। हाँ जी। आज्ञानुसार उपदेश देने वाला क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो, ये ऊपर का कनेक्शन बैठाएंगे एक बार। जैसे तथा जैसे किसी को अति शीतराग हो, शीतांग और रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियाँ कई है। उन औषधियों को जिसके दाह को वह तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता न हो वह थोड़ी मुख्यता वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा।
ये देखिए, अपेक्षा समझना करके बोल रहे हो, अपेक्षा को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। अपेक्षा हम्म। समझना है कि वक्ता और श्रोता का जो, वक्ता का अपेक्षा समझना है आपको। बराबर। अपेक्षा समझना कि उसका ओपिनियन क्या है। अगर हम्म। मिथ्यात्व रहेगा तो क्या मतलब है। अपेक्षा समझना कि वो क्या कहना चाहता है। इधर हम्म। अपेक्षा का ही बात हो रहा है हर जगह पर। कि मतलब आप है ना, वर्ड टू वर्ड मत पकड़िए आप उसको। हम्म। मतलब अपेक्षा समझिए कि क्या कहना चाहता है, अलग अलग अपेक्षा से बात होगी यहाँ पे। ये हमारी हम्म। जिनवाणी सियादवाद वाणी है। यहाँ पे अपेक्षा लगा के ही बात करनी है, कभी निश्चय की बात होगी, कभी व्यवहार की बात होगी। हम्म। आपको मतलब हर जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो फिर वो नुकसान ही होने वाला है अपने को। अभी देखिए, अभी अभी हम प्रवचन सुनते हैं जिनवाणी का, बहुत लोगों के पास सुनते हैं, मगर उनका अभिप्राय गलत है, मान्यता गलत है, तो वो सुन के भी फायदा नहीं हमको। अभी वो निमित्त का, वो बोलते निमित्त को कार्य का कर्ता मानते हैं ज्यादातर लोग जिनवाणी में। हम्म। निमित्त को कर्ता मान रहे हो। अगर आप उनका उपदेश सुनेंगे तो मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। अभी हमको उनकी बुराई नहीं करनी है, मगर अभी हम्म। ज्यादातर जीव ऐसे ही बोलते हैं कि आप निमित्त करता है कार्य का। ऐसे ही बात करते हैं, अभी भी वही करते हैं। वो बोले निमित्त से ही कार्य होता है, अभी भी ऐसे ही मान रहे हैं मतलब। वो तत्वों में भूल हो गई है ना उनको, नहीं, हर लगता है। जगह पे इसीलिए वो क्या बता रहे कि अपेक्षा समझो, ओपिनियन समझो, बिलीफ समझो। अगर अगर बिलीफ रॉन्ग है तो फिर वो तो मिथ्या दृष्टि जीव है। तो फिर उसका बात सुन के हमको मोक्ष कैसे मिलेगा मतलब। अगर तत्व में ही भूल है। अभी देखो वो हम्म। क्या बात करते हैं अभी कि पुण्य से धर्म होगा करके। अभी कितनी बड़ी भूल चल रही है। हम्म। भूली है, वो तो बहुत पुण्य बड़ी से भूल। धर्म होगा करके हर जगह पे यही मान्यता है। जैन धर्म में भी सब जगह पे यही मान्यता है कि पुण्य से धर्म होता है करके। हम्म। पुण्य आश्रव है, धर्म कैसे होगा उसमें। अभी अगर अभिप्राय में आपकी गलती चल रही है तो आप उनका उपदेश सुन के भी क्या फायदा आपको। अभी वो बोलेंगे कि आप शुभ परिणाम करो और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको, शुभ परिणाम करो, राग करते करते धर्म हो जाएगा। ये कैसे सही है मतलब। रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ, चालू है। जी। ठीक है, अभी वो राग करते करते धर्म होगा, शुभ भाव करते करते धर्म होगा। तो धर्म कैसे होगा, धर्म तो आत्मा का आश्रय से होने वाला है ना। धर्म का प्रारंभ कैसे होगा, आत्मा का आश्रय से होने वाला है। आत्मा का जब तक आश्रय नहीं लेंगे तब तक धर्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे एग्जैक्ट मैं बताता हूँ क्या बताया। आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु देखो क्या बता रहे। आज्ञा अनुसार मतलब जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा उस प्रकार। परंतु हम्म। यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य, हाँ वक्ता को ध्यान देना है अभी। वक्ता को क्या ध्यान देना है कि वो क्रोध करते करते क्रोध नहीं करना है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। उसको तो उसको तो यही मान्य ये रखना है कि भाई मुझे क्रोध नहीं करना है, ऐसा नहीं कि क्रोध अच्छा है नहीं समझना है। और यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध के करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। उसी प्रकार देखो क्या बता रहे हैं अभी। वो जिनेन्द्र भगवान के सही तत्व वो बता रहा है ना। तो वो सही सही है मतलब गलत नहीं है। मगर वो जो क्रोध कर रहा है ना, उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। हम्म। हाँ, उसको वो क्या बता रहे, उसका बुरा ही होगा अगर वो क्रोध करेगा तो उसका बुरा होने वाला। वक्ता की बात कर रहे हैं, श्रोता की नहीं बात कर रहे। श्रोता के लिए तो अच्छा होने वाला है क्योंकि वो सही बात बता रहा है। क्रोध कर रहा तो भी सही बात बता रहा है श्रोताओं के लिए। तो श्रोताओं के लिए तो सही है वो। मगर वक्ता के लिए अच्छा नहीं है जो क्रोध कर रहा है। तो उसको क्या करना है। परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। जो वक्ता है उसके लिए भी बात कर रहे, श्रोता के लिए भी बात कर रहे, वक्ता और श्रोता दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। वक्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए ये बता रहे हैं यहाँ पे। और श्रोता को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि श्रोता को सही बात मिल रही है सुनने में। हम्म। ठीक है, आगे बढ़िए। तब जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियाँ कहाँ हैं, सही उन है। औषधियों हाँ। कई है, उन औषधियों को
जिसके दाह हो वह तुच्छ सिद्ध हो, वह ग्रहण करे तो दुखी हो, हाँ देखो क्या बता रहे दुखी हैं। अभी पाएगा। आपका जो मेडिकल साइंस में क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, जो ठंडा, जो शीत रोग होता है ना, उसके लिए उष्ण औषधि देते हैं, रासायनिक औषधि उष्ण वाली देते हैं। शीत रोग है तो उष्ण वाली देते हैं ठीक करने के लिए। और उन औषधियों को जिसके दाह हो वह तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। उन औषधियों को जिसके दाह हो, देखो हाँ, जिसको अभी गर्म गर्म की प्रॉब्लम है, उष्ण की प्रॉब्लम है, हम्म। और उसको और उष्ण की औषधि दिया तो तकलीफ ही पाएगा वो। तकलीफ। जिसको शीत रोग है उसको उष्ण औषधि दे सकते हैं। अभी हम्म। जिसको ऑलरेडी वो उष्ण वाला रोग है, अगर और उसको उष्ण औषधि देंगे तो दुखी होने वाला है। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींच कर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता न हो वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुराई होगा। इसलिए अपेक्षा समझना है। अभी वो सबको एक फार्मूला अप्लाई नहीं होता यहाँ पर। अभी जिसको जो बीमारी है उस हिसाब से वो लागू होगा ना। अभी उष्ण हम्म। शीत रोग है तो उसको उष्ण औषधि चलेगा। जिसको उष्ण रोग है तो उसको शीत औषधि कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। हम्म। नहीं, जिसको उष्ण रोग है उसको उष्ण औषधि कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो वो अपेक्षा समझकर जिसको मुख्यता है और जिसको थोड़ी मुख्यता है वो बराबर से समझना है, नहीं तो फिर बुराई होने वाला है। यहाँ उदाहरण जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है। देखो अभी बराबर पॉइंट पे आ रहे हैं, आत्मानुभव के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमको बराबर समझना है। यहाँ उदाहरण जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। देखो क्या बता रहे हैं। अगर आत्मानुभव के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है जीव, सिर्फ शास्त्राभ्यास 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 कर रहा है, तो उसके लिए बोला है कि भाई आप आत्मा का अनुभव करो, शास्त्राभ्यास आपके लिए निषेध है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उद्देश्य से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। देखो क्या बता रहे हैं। अभी वो पाप ही पाप कर रहा है। अभी संसार के कार्यों में चला है, 24 घंटा पाप कर रहा है। घर का काम ऑफिस का काम सब वही कर रहा है। अगर वो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं कर रहा है, उसको स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। अभी स्वाध्याय छोड़ने के लिए किसको बोला है? जो स्वाध्याय कर रहा है बहुत सालों से और अभी आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, उसके लिए बोला भाई तुम्हारे लिए निषेध है स्वाध्याय। ये शास्त्र पढ़ना बस करो, अभी अभी आत्मा का अनुभव करो, बहुत पढ़ लिया आपने भी। हम्म। और अभी जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है शास्त्र, तो उसके लिए बोला तुम शास्त्र का अभ्यास करो। अब समझ में आया आपको? हम्म। देखो, जो बहुत सालों से शास्त्र का अभ्यास कर रहा है उसको क्या बताएंगे कि आप आत्मा का अनुभव करो, आपके लिए निषेध है शास्त्र अभ्यास, अभी नहीं करना है आपको, ओवर हो गया आपके लिए, ज्यादा हो गया है। आपको क्या करना है? आत्मा का अनुभव करना है। शास्त्र का निषेध है आपके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं कर रहा उसके लिए भी निषेध है, नहीं है। उसके लिए हम्म। तो शास्त्राभ्यास करना ही है। वो उसका जो स्थिति है ना उसको देखकर वो उपदेश दिया जाता है। अभी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला है उसको बराबर अलग उपदेश रहेगा, 10वीं स्टैंडर्ड वाले को अलग रहेगा, कॉलेज वाले को अलग रहेगा, पीएचडी वाले को अलग रहेगा। वो जहाँ खड़ा है उसका वैसा उपदेश उसको देना चाहिए। अब जो कौन हम्म। जहाँ खड़ा है वहां से आगे का बढ़ने का देना है ना उपदेश। बराबर है। अभी नीचे उतरने का तो नहीं देंगे ना उपदेश। नहीं। अभी वो शास्त्राभ्यास कर रहा है उसको बोलेंगे आत्मा का अनुभव करो, और जो बिल्कुल शास्त्राभ्यास नहीं कर रहा उसको बोलेंगे शास्त्राभ्यास करो। यही बताना चाहते हैं यहाँ पर। इसके लिए अपेक्षा बराबर समझना है। हाँ जी। हम्म। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिकादि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ देखिए, जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तभी भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होगा, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा।
इस प्रकार अन्यत्र जाना, यही यहाँ पे भी बता रहे कि जो, देख क्या बता रहे, यज्ञ स्नान और हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है। उसके अर्थ, यदि पृथ्वी उलट जाए तभी भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। देखो अभी जो ये जो कर रहे हैं ना, ये जो यज्ञ वगैरह, नदी में स्नान करना, यज्ञ करना, तो उनको बताएंगे कि भाई हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता है। ये हिंसा का कार्य है ना, यज्ञ करना, नदी में स्नान करना, ये तो हिंसा होती है इससे। तो ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजना आदि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे। अभी ये पूजनादि छोड़ने को इनको नहीं बोला है। जो कम हिंसा करके जो ये मंदिर मंदिर में जो पूजा कर रहा है ना, उसके लिए मना नहीं किया है पूजा। पूजा उनके लिए मना किया हुआ है जो यज्ञ कर रहे हैं, स्नान नदी में कर रहे हैं, उनके लिए मना किया हुआ है। तो दोनों को एक उपदेश लागू नहीं होता है। और बहुत पुण्य उपजाता है यह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामयिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। देखो कैसा है, पाप छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं। पाप छोड़ के पुण्य में, मतलब देखो ये पहला, पुण्य को छोड़ने को क्यों बोल रहे हैं, इसमें लगने के लिए, शुद्धोपयोग में लगने के लिए। शुद्धोपयोग लगने में पुण्य को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोले कि पाप में लग जाओ करके। शुद्ध उपयोग में लगने के लिए, पुण्य छोड़ने के लिए बोला जाएगा, मगर ऐसा नहीं कि पाप छोड़, पुण्य छोड़कर पाप में लग जाओ, हम्म। ऐसा नहीं बताएंगे। ये बराबर से समझना है, आगे पढ़िए। तथा बिल्कुल जी। जैसे कोई हाँ, अब जैसे ये अपने जैन समाज में भी जैसे कुछ मरासा ये नवग्रह की पूजन वगैरह कराते, तो ये सब कर सकते हैं। देखिए कैसा है, अभी आपको मोक्ष से जाना है कि संसार मार्ग में रहना है, ये बताइए आप अभी। मतलब मेरा आप नहीं बोल रही हूँ। महाराज साहब के पास जो जाना है ना, आत्मा का, आत्मा के बारे में समझना है। और आत्मा का मोक्ष कैसे होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जाना है, कर्मों की निजरा कैसे होगी, संवर क्या है, सात तत्व क्या है, वही समझना है उनके पास जाकर। दूसरे बात अपने को नहीं करना है, झंझट में नहीं पड़ना है। देखो प्रेमा जी, ये हम्म। पंचम काल है। पंचम काल हम्म। मतलब बहुत चैलेंजिंग है और क्रिटिकल है पंचम काल। पंचम काल हम्म। में आयु अल्प रहती है, ठीक है। हाँ। दूसरा, हम्म। कषायों की तीव्रता रहती है हर जीव में। तीसरा, ये जो आजीविका की अस्थिरता रहती है, हम्म। ठीक है। और एक चीज है, एक चार पॉइंट है, नोट करना क्योंकि ये जरूरी है, अभी आप जो प्रश्न पूछा उसके लिंक है। ज्ञान की हीनता रहती है, चार चीजें रहती है। ये पंचम काल में क्या हम्म। रहती है, ज्ञान की हीनता रहती है ज्ञान की जीवों हीनता को। होती है। आयु अल्प हम्म। रहता है, हम्म। और कषाय की तीव्रता रहती है, और आजीविका की अस्थिरता रहती है। तो अपने को हम्म। ये बहुत सारे चैलेंज है, अभी समय हमारे पास बहुत कम है। अभी कम हम्म। समय में हम वहां जाके ये किया वो किया वो किया, अभी आप नवग्रह की पूजा करेंगे बराबर वहां जाकर, उससे आपको, मतलब हाँ मैं मेरे लिए तो कुछ करती नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आपसे जुड़ गई इसलिए। जी, किसी ने मेरे बच्चे के लिए बोला, तो मैंने आज सुबह से आपको पूछना था कि हाँ। ये सब मेरे को जमता नहीं है, देखिए मैं क्या बोल रहा इसलिए हूँ, मगर वो धर्म नहीं है, वो समझना है आपको, वो धर्म नहीं है। आप राग के इसलिए वश होके कर रहे हो, मगर वो धर्म नहीं है। धर्म मानेंगे तो मिथ्या तो होगा, वो धर्म नहीं है। मैं नहीं मान रही हूँ, मैं वो चीज को मानती नहीं हूँ। हाँ इसीलिए मेरे को डाउट क्लियर करने के लिए आपको पूछा हाँ, मैंने। देखिए वो चीज है ना, धर्म नहीं है, वो समझना है आपको, मान्यता में ठीक रखना है कि वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है, धर्म क्या है बताइए। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। जो स्वाभाविक पुण्य और धर्म है। पाप है, पुण्य और पाप आश्रव है। और जहां पे भी हाँ। आपको राग आ रहा है करने का, वो राग अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा जानना है आपको। हाँ। 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 राग तो आएगा। मेरे को तो अभी आप मेरे गृहस्थ को तो वो दशा सब में, गृहस्थ दशा में मेरे है, को तो राग वो सब आएगा बनते आपको। ही नहीं है। हाँ जी। मेरे को वो सब मन भी नहीं मानता, इसलिए मैंने कहा एक बार कुंतु जी को पूछ के क्लियर करती हूँ। वो बोलते हैं मेरा मन नहीं मानता, ये सब करने की इच्छा ही नहीं होती है अब, कि देखिए अपन अभी, क्यों करना, अपन कर्म कर मतलब अपन धर्म कर मतलब आत्मा क्या है हम क्या है, ऐसे सोचते हम तो। लेकिन कोई ये बोल देता तो फिर दिमाग में वो हो जाता है नहीं संसारिक देखो, जीवन। अगर आपका राग आ रहा है, हो रहा है, तो आप उसको धर्म मत मानिए, वो अलग है। वो धर्म का मार्ग तो नहीं है, संवर का मार्ग तो नहीं है वो। नहीं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक डाउट क्लियर करना। नहीं, आपको मोक्ष मार्ग की बात करके संसार मार्ग की बात कर रहे हो आप। मतलब मैं तो कुछ करने देखो वाली मोक्ष नहीं मार्ग नहीं, हूँ। मोक्ष मार्ग अलग है, संसार मार्ग अलग वो है। संसार अब में, मैं तो संसार, कुछ नहीं करूंगी। अब वो देखिए, करने दूसरी जगह तो उनको करने देना चाहिए या नहीं।
देखो, अगर आप हाँ बोलेंगे तो आपकी मिथ्यात्व के भागी हो जाएंगे ना, फिर हाँ मिथ्यात्व का पाप आपको भी लग हाँ, जाएगा। आप तो बिल्कुल साइलेंट लगेगा। रह जाए ना, आपको कुछ बोलना ही नहीं, साइलेंट हो जाओ ना आप तो। आप अपना कल्याण करो ना, दूसरे में क्यों भागी ओके, होना अभी। तो पूछते तुम नहीं बोलो नहीं, तो क्या आपको बोलो। बोलना, मैं नहीं बोल सकती इस मामले में, बोलना है अच्छा उनको। ठीक है, बोलना मैं अभी कभी मोक्ष कभी। मार्ग पर, मैं मोक्ष मार्ग पर लगी हूँ अभी। अभी मुझे संसार की हम्म, थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा अभी नहीं डिस्कशन करना है, ऐसा बोलना है। धीरे 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 आप पतली गली से सरक जाओ। अभी अभी ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा आपका। इसीलिए मैंने कहा आपका प्रयास देखिए क्लियर कर प्रेमा जी, देती हूँ। अभी अभी चार चीजें मैंने बताई। आयु अल्प है सबकी। अभी आयु अपने पर हाँ। पास पता नहीं कितनी पर्याय है। बाद में 2 पाँव हम्म से 4 पाँव में जाना पड़ेगा, उससे अच्छा है तो आप थोड़ा सा अपने बारे में सोच लीजिए ना, क्यों दूसरे का सोचना इतना, मतलब अगर पूछेगा तो हाँ। साइलेंट हो जाइए। भाई देखो, मैं इसमें मैं नहीं बता सकती हूँ। करो, हम्म, मन वचन काया से करूँ कराऊं अनुमोदना, तीनों फिर वो भागी होता है, दोष का भागी होता है। हाँ दोस्त भगी तो होते हैं अपन। मेरे पास में भी ऐसा चैलेंज आता है तो मैं साइलेंट हो जाता हूँ, मगर मैं क्या करूँ अभी। फैमिली में इतने मेंबर है, जो जो करना चाहते कर रहे हैं, मगर मैं साइलेंट हो जाता हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी परिस्थिति भी वैसी है, इसीलिए हाँ आपको हाँ, पूछा। मेरी वैसी परिस्थिति है तो साइलेंट हो जाइए, कुछ बोलना ही नहीं है अभी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं तो ठीक है। क्या होगा, वो खत्म ही नहीं होगा, सिलसिला कैसे खत्म होगा ये। हम्म। आपका जितना भी समय है ना, वो पूरा का पूरा आत्मा का कल्याण के लिए उपयोग करिए, आत्मा के चिंतन करिए, भेद विज्ञान करिए। और जो हो रहा है हम्म। सब कर्म का उदय चल रहा है। जो उदय चल रहा है होने दीजिए, आप ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना अभी उसमें, धीरे धीरे इंटरफेरेंस बंद कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये संसार बढ़ता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा, भाव बढ़ता जाएगा। आप दूसरों के लिए आप क्यों भाव बढ़ा रहे हैं अपना। मेरी इच्छा ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा इच्छा नहीं है कुछ ना तो जवाब। आपको उसके लिए कमेंट्स ही नहीं करना है। अगर कुछ कमेंट्स करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, मना करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। हाँ हाँ, तो वो भी बराबर है, आपने बोला। हाँ, बुरा मना कर, करेंगे मना बुरा करेंगे तो लगेगा। बुरा लगेगी। हाँ, मना हाँ करेंगे बुरा लगेगा, बेटर है कि आप सिर्फ धर्म की चर्चा ही करिए। और ये हम्म, साइलेंट हो जाइए, जहाँ पे मिथ्यात्व का दोष लग रहा है वहां पे थोड़ा साइलेंट हो जाइए। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर ठीक राग है आ कोई। रहा है तो जानिए उसको। अभी कोई कोई अनअवॉइडेबल रहता है तो उसको जानिए। अगर मेरे नहीं, को इंटरेस्ट नहीं, मेरे को हाँ राग नहीं आ रहा इसके ऊपर। हाँ, नहीं आ रहा है तो फिर वो थोड़ा सा आप ये बच बच के रहिए। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगे रोज रोज आपके पास में। अच्छा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगे, अगर कहीं जाके खड़ा रहना तो खड़ा रह जाइए, मगर आगे का ये सोचिए कि भाई मुझे मुझे इससे निकलना है बाहर। अभी हाँ सब तो हाँ। आपको अनअवॉइडेबल है, मगर अभी आपको हम्म ये निर्धार करना है मुझे इस चीजों से बाहर निकलना है अभी। मुझे हम्म सिर्फ अपने हम्म, आत्मा के बारे में सोचना है। अच्छा। नहीं तो ये कभी निकलेंगे, आप बाहर कभी निकलेंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे तो। तो कभी इसीलिए तो आपको निकलेंगे बस। पूछ रही हूँ कैसे निकलेंगे। इसीलिए आपको नहीं, पूछ आपके रही हूँ। हाथ में निकलना निकलना आपके हाथ में, आप चाहे तो तो अभी वो तो आप अपने हाथ में ही है। अब आपने बोले पतली गली से चुप साइलेंट हो जाओ तो साइलेंट हो ठीक है। जाओ, नहीं बोलना है अपने उनको। बोलो भाई आत्मा की बात करो, आप सिर्फ आत्मा कल्याण की बात करो, मोक्ष की बात करो। अभी हमारा हम्म, संसार परिभ्रमण कैसे रोकना है उसकी बात करो, बोलना है। मिथ्यात्व की बात करो, बोलना है। हाँ हाँ धर्म की बात करो, आत्मा कल्याण की बात करो। सबसे वही बात करना है, फिर आपके नजदीक भी नहीं आएगा कोई भी। धीरे हाँ, धीरे एक सब बार नजदीक आना छोड़ देंगे, अपना आप आना छोड़ देंगे, कोई आएगा भी नहीं आपको, आपको देख के टर्न ले लेंगे दूर से। हाँ, वो तो बहुत अच्छा हो नहीं, जाएगा। ऐसे ही होने वाला है हमारे साथ में। मोक्ष का मार्ग में बहुत विरले लोग ही चलते हैं। ये हाँ हाँ संसारी लोग है ना, धीरे 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 आपसे कट जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप कटेंगे। हाँ हाँ। हाँ, आप अभी सिर्फ धर्म की चर्चा करो उनके साथ में। अभी बहुत हो गया, बहुत किया आपने सब लोगों के लिए, कितना किया, बहुत कर दिया है। और बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। तो आधी अभी उम्र अभी इतनी मैंने अभी कर फुल ली। स्टॉप लगा दो आप। अभी घर में ही साध्वी है आप, मतलब ऐसा समझ लो आप मुमुक्षु है ना आप अभी। हाँ है। मुमुक्षु मतलब सिर्फ मोक्ष की ये आपका काम करना है, बस दूसरा काम नहीं करना है। हाँ बराबर है। जो जिम्मेदारी है वहां पे खड़े रहिए, मगर आपका जो चिंतन है वो सिर्फ आत्मा का ही रखना है बस। हाँ, मैं आत्मा हूँ, बस यही आत्मा सोचते रहना। हूं, और अभी उसका जो कहाँ पे राग है आपका, कहाँ अटके हुए, कहाँ मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के बारे में आप थोड़ा समझदारी रखना है कि भाई मैं अपने आप को शरीर कितना मान रही हूँ। मैं अपने आप हम्म को ये शुभ अशुभ भाव का कर्ता मान रही हूँ क्या। मैं एक हम्म भोक्ता मान रही हूँ क्या। मेरी आसक्ति हम्म कितनी पड़ी है अभी। हम्म आसक्ति चेक करो, कितनी आसक्ति आसक्ति है, रहेगी। उसको जानना है कि वो भिन्न है, वो अलग है और मैं अलग हूँ। हाँ राग अलग है और ज्ञान अलग है। और वाह, मैं प्रेमा जी नहीं हूँ, मैं हाँ। शुद्धात्मा हूँ। खाली बोलना नहीं, वर्ड से अंदर से आपको भाव मैं भाषण होना दिल, है। वाह, दिल से बस। और अगर किसी आपके को पास बताऊंगी। समय है तो अरिहंत भगवान की मूर्ति के सामने बैठिए, और उनको देखना है, अपने को देखना है, उनको देखना है और अपने को देखना है, और अपने में लीन होने का प्रयास करना है आपको। अपने मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ।
और भी अगर समय मिल रहा है तो कांजी स्वामी के जो अभी मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ प्रवचन, वो प्रवचन अभी जी। सुनिए। फिर दोपहर की हम्म। क्लास है समय सर की, वो अटेंड करिए। आप धीरे 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 वो बाकी का सब छूट जाएगा, इसलिए आपको छोड़ने का प्रयत्न मत करना कभी भी। इससे आप जुड़ जाओ तो वो अपना आप छूटेगा बाकी का। बाकी का इससे तो छोड़ने जुड़ के लिए गए। मत जाना, छोड़ने के लिए मत जाना, ये इधर जुड़ जाओ, आप अपने आप छूट जाएगा। ये तो जुड़ गए, अब घर में मेहमान है तभी मैं छोड़ देती हूँ मेहमान को। हाँ कुंदू जी क्लास, कुंदू सा की क्लास चालू हो गई, उसमें चले जाएंगे बस। हाँ। आपको देखो नाराज हो तो होने दीजिए, मगर आप अपना कल्याण का रास्ता मत छोड़िए मतलब। अभी भी घर में गेस्ट है, मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 घंटा मेरे को छोड़ दो, फ्री छोड़ दो बस। हाँ देखिए, अभी नहीं तो आपका कल्याण देखो, आप भी 24 घंटा में अगर 1 घंटा भी आप अपने लिए नहीं देंगे तो 23 घंटा तो सब सब दूसरों के लिए गुलामी करेंगे क्या। आज देखो समय सर में यही आ रहा था, काम भोग बंद की कथा। मतलब हमने अनादिकाल से क्या किया है, मजदूरी की कर रहे हैं, दूसरों की मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी वही क्यों करना, रहेगी। बोलो गुलामी क्यों करना, मजदूरी क्यों करना। अभी एक रिलेशन बराबर। गया, दूसरा रिलेशन आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा, चौथा गया, वापिस आएगा, सबकी मजदूरी करते रहेंगे क्या। बेटा जिंदगी को अब। बड़ा किया, बेटे को बड़ा किया, फिर पोते को बड़ा करो, पोते को बड़ा किया, फिर पोते को बड़ा करो। ये क्या, ये गुलामी हो गया, तो क्या मजदूर है क्या हम। अपना कल ही मजदूरी तो है। देखेंगे। ये मौनी कर्म है ना, ये मौनी कर्म अपने को मजदूर के जैसा काम करवा रहा है। बैल के जैसा बराबर। काम करवा रहा है, हमारे को दिन रात यही करवा रहा है। और खाने को थोड़ा सा देता है और काम करवाता है पूरा दिन। अभी उसकी गुलामी से बाहर निकली, अब मौनी कर्म की गुलामी से बाहर निकली है। और और हम भी अपना जुड़ रहे हैं ना उससे। हम भी मौनी कर्म का बंधन कर रहे हैं हम भी। हाँ, पोता है, बेटा है, मैं करूंगी उसका, तो हम जुड़ जाते हैं। प्रेमा अभी जी, छोड़ दिया तो सब प्रेमा जी, सब अगर अगर चीज़। आपने नहीं छोड़ेंगे ना तो 2 पाँव से 4 पाँव में जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। नहीं, अभी बराबर बोल रहे पंचम काल से ज्यादातर जीव तिर्यंत योनि में जाने वाले हैं। हैं। हाँ। 2 4 से सीधा 4 पाँव से जन्म लेंगे बाहर, ध्यान रखना आप। मालूम ही नहीं पड़ेगा हम्म। कहाँ जाके जन्म ले लिया करके। बाद में बराबर। पछतावा करने से कुछ आने वाला नहीं है, आप ये जो आपके रिलेशन है ना, कोई आने वाला नहीं वहां पर। नहीं नहीं, तो कोई आने वाला वो नहीं है। मेहमान है ना, हमारे को 4 पाँव मिलेगा तो मेहमान आएंगे क्या वहां पे 2 पाँव करने के लिए हमको। कोई नहीं आएगा। नहीं हमारे आएंगे। पति हमारे बच्चे ही नहीं आएंगे तो मेहमान कहाँ से आएंगे। इसीलिए आप ये देखो, ये स्वार्थी का मार्ग है, ये जो स्वार्थ का मार्ग है, मोक्ष मार्ग मतलब स्वार्थ का मार्ग है। आप स्वार्थी हम्म। बनिए, तुरंत बनिए स्वार्थी। नहीं सोचने का दूसरे का, सिर्फ अपना सोचिए। अपना मतलब शरीर का नहीं, आत्मा का। आत्मा के अभी कल्याण हम का सोच अपना रहे हैं। मतलब ही गलत समझ रहे हैं, अपना मतलब सिर्फ आप शरीर का सोचते हैं। अपना मतलब आत्मा का सोचना है। तो कुंतु जी, अपन अरिहंत परमात्मा के सामने बैठे तो क्या नवकार मंत्र का जाप करते रहना है? नहीं करना है, स्वरूप को जानना है। गुण द्रव्य गुण पर्याय देखा ना आपने, कि भगवान आपकी जो पर्याय हाँ। में प्रकट हुए भगवान, वैसी मेरा स्वभाव है। अनंत हाँ। ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत हाँ। सुख, ये मेरा स्वभाव में है, अभी शक्ति में है। आपने पर्याय में प्रकट कर लिया। आपकी अवस्था वो चल रही, मेरी अवस्था नहीं है, मगर मेरी शक्ति में वो चीज है। अभी अरियंत अवस्था है ना, मेरी शक्ति में है। मगर मेरी अभी अवस्था नहीं है। अवस्था मेरी मनुष्य की चल रही है अभी। मगर मेरे पास वो शक्ति है केवल ज्ञान प्रकट करने की। आपने प्रकट कर दिया, और मुझ में वो शक्ति है, तो आप अपनी शक्ति को देखिए, तो वो आप भी प्रकट हो, आपका भी प्रकट हो जाएगा केवल ज्ञान। जैसे भगवान ने अपनी शक्ति को देखा तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, आप भी अपनी शक्ति को देखेंगे तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। सम्यक दर्शन होगा तो पहले, फिर केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो पहले भगवान तो ने शक्ति देखी, इसीलिए केवल ज्ञान प्रकट हुआ नहीं। शक्ति देख, उनकी खुद की शक्ति देखा उन्होंने, आप अपनी शक्ति देखी, हाँ, आपके पास में कौन भी सी वो शक्ति शक्ति? है। हाँ, है ना। तो आप वो शक्ति को देखना है। हम्म। अभी मैं गायक, मैं गायक, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं हम्म। जानने वाला, मैं जानने वाला, वो देखना। अभी आप क्या कर रहे हो मालूम है, मेहमान जानने में आ रहे हैं, मेहमान को पकड़ लिया आपने। अगर आप मेहमान जानने में आ रहे हैं, अगर आप जानने वाला कौन है, मेहमानों को आप जान रहे हैं ना, तो आपकी महिमा आनी चाहिए कि मेरी महिमा आनी है, मुझे आत्मा की महिमा आनी है। आत्मा देखो जानने वाला है, सब कुछ जानता है आत्मा। आत्मा के पास इतनी शक्ति है, जानना जानना जानना। और अगर मैं नहीं जानता तो किसी की वैल्यू नहीं है। तो जानने की जो शक्ति है ना, उसकी महिमा आनी चाहिए। अरे मैं त्रिकाली, मैं त्रिकाली, मैं अविनाशी, मैं शाश्वत हूँ। ये सब गुणों की अगर चिंतन करेंगे तो अपने को सम्यक दर्शन प्रकट होगा। आपने द्रव्य हम्म। गुण पर्याय समझा है बराबर से। समझा ना। द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त हाँ। उपादान समझ आपको। में आ रहा है बराबर से आपको। हाँ, थोड़ी बीच में क्लास से कभी कभी छूट जाती हाँ, कुंतु जी। निमित्त उपादान समझ में आया, तो निमित्त क्या है, हाँ। उपादान क्या है, षटकारक क्या है। हाँ। हाँ, करता है, आप करता वो क्या थोड़ा है सा वो पढ़ सब। लीजिए। तो जैन तत्व परिचय पढ़ लिया आपने बुक।
नहीं नहीं पढ़ी कुंतु हाँ, जी। तो जैन तत्व परिचय पढ़ी तो काफी क्लियरिटी आएगी आपको। अभी जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो बहुत सारी क्लियरिटी आने वाली है कि आपका अभी फायदा और नुकसान देखना है। कि आप अभी कुछ करने के हम्म पहले सोचिए कि आपका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। हम्म। अगर तो नहीं मैं क्या। सोचेंगे तो पर का सोचते रहेंगे तो कर्मों का बंद होगा। शुभ अशुभ भाव दोनों बंद के कारण है। अभी आपका आत्मा का चिंतन करेंगे तो ही आप छूटेंगे कर्मों से। सिर्फ अभी हाँ। शुभ अशुभ हम 24 घंटा शुभ अशुभ भाव कर रहे हैं सुबह से रात तक। या तो अशुभ करते हैं या शुभ करते हैं, शुभ अशुभ दोनों। आत्मा के बारे में हम्म। तो चिंतन ही नहीं, बिल्कुल आत्मा का नाम भी नहीं सुना था। अभी अभी हम आत्मा की बातें कर रही है। नहीं बराबर है, 2-3 महीने से कर रहे हैं बस। हाँ, तो अभी आपको थोड़ा सा इसको और पुरुषार्थ बढ़ाना है और आत्मा का ही चिंतन करना है। चिंतन मतलब चिंता में नहीं जाना है। अपनी चिंता नहीं। अपनी महिमा आनी है। अरे अरे, मैं परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। अरे अरे, अरिहंत भगवान को जब आप देखेंगे, अरे लगना कि भाई अरिहंत भगवान मैं भी आपके जैसा शक्ति मेरे में भी है। तो ऐसे उम्मीद जगना है, उल्लास आना है और इतने आनंद में रहना है। अपना आनंद का अनुभव करना है, आनंद का भोग करना है। अभी हम किसका अनुभव कर रहे हैं? शुभ अशुभ भाव का अनुभव कर रहे हैं, पुण्य पाप का अनुभव कर रहे हैं। अभी अपने को अपना आत्माओं का अनुभव करना है। पुण्य पाप का तो अनुभव कर ही रहे हैं हम अनादिकाल से। ये सब पुण्य या पाप दो छोड़ के कुछ नहीं करते हमको। सुबह से शाम तक शुभ भाव का अनुभव करते हैं या अशुभ भाव का अनुभव करते हैं। या तो बराबर। अच्छा लगता है या बुरा लगता है, अच्छा लगता है बुरा लगता है, अच्छा लगता है बुरा लगता है। अच्छा बुरे से बाहर उठना है आपको, उसके ऊपर उठना है। अच्छा बुरे को जानने वाला मैं हूँ। हम्म मुझे अच्छा बुरा नहीं हो रहा है, अच्छा बुरा जो हो रहा है वो मैं जान रहा हूँ। अच्छा बुरा हम्म पर्याय में हो रहा है, मैं उसे जान रहा हूँ। ये शुभ हम्म अशुभ भाव वो आ रहे हैं उदय में, मैं उसको जान रहा हूँ, उसको जानने वाला हूँ। मैं शुभ अशुभ भाव करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। पहले के कर्म उदय में आ रहे हैं, उनको सब जानिए आप। अच्छा। हाँ, तो तो ये। जब आप बोलते हो तो वो बराबर समझ में आता है, बुक का मेरे को इतना दिमाग में नहीं जाता हाँ, तो है अभी आप कुंतु पूछिए जी। ना, यहाँ पे पूछिए। अभी देखो, आप सुबह से शाम तक आपको शुभ भाव अशुभ भाव आता है ना, कि इसके अलावा कुछ आता है? शुद्ध भाव आता है क्या? नहीं आता है। शुद्ध भाव मतलब आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, वो नहीं आता है। नहीं अब आता है इसीलिए कुंतु जी, अब आता है। हाँ, तो अब वो आता है, देख। शुभ भाव आता है। देख, शुभ भाव अशुभ भाव दोनों को जानने वाले, शुभ अशुभ भाव दोनों बंध के कारण है। कर्मों का बंद होता है। हम्म शुभ भाव से भी बंद होता है हम्म। कर्मों का। पुण्य का बंद होता है। फिर पुण्य भी आपको भोगने के लिए देवगति जाना है। इसका ये मतलब नहीं कि शुभ भाव नहीं करना है। शुभ भाव आएंगे, अशुभ भाव भी आएंगे, दोनों को आप जानने वाले हो। दोनों के आप करता नहीं हो। हम्म शुभ अशुभ भाव को आप जानने वाले ज्ञायक हो। जो हम्म ज्ञान 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 जिसमें से आ रहा है ना, वो आप ज्ञायक हो। जिसमें से ज्ञान आ रहा है वो आप ज्ञायक हो। हम्म आप जानने वाले हो, आप करने वाले नहीं हो। आपको कर्तापन से धीरे 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 अपने को हटना है। कर्तापन से आप करने वाले नहीं हो, आप जानने वाले हो। हम्म आज दिन तक मैंने अनादिकाल से अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ मैंने जाना ही जाना है। जानने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मगर मैं क्या मान रहा हूँ? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मैंने किया, किया, मैंने मैंने वो वो किया, किया। मैंने हाँ, वही बराबर वही चल रहा है पूरा। और है, चल कर्ता रहा था। भाव। हाँ, उससे क्या हो रहा है? कर्मों का बंध ज्यादा हो रहा है और आगे और भोगना पड़ेगा हमको। नहीं नहीं अब नहीं होता कुंतु जी, मैंने किया करके मुंह से निकलता ही नहीं है। हाँ, नहीं मुंह से निकला भी तो भी उसको जानना है कि भाई ये जानने, ये बोलने वाला अलग है और मैं अलग हूँ करके। निकल वो जाएगा बहुत आगे। कम बार, पहले बहुत, पहले दिन भर निकलता था, मैं ये करती हूँ, मैं ये वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ। अब इतना नहीं बोलते, बोलते अच्छा, कभी सी तो वो मुंह से नहीं वो आदत आएगा। पड़ी हो तो थोड़ा बहुत। वो आएगा तो उसको भी जानना है, बुरा नहीं लगाने का, उसको भी जानना है। राग आ जाएगा, द्वेष आएगा। राग द्वेष 10वें गुणस्थान। राग 10वें गुणस्थान तक होगा, लोभ सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान तक दस है। रुपये हाँ, राग। इसलिए वो धीरे धीरे जाएगा। अभी अंदर जो है वो सब खाली होगा। अभी वो जब आएगा तभी नाराज नहीं होना, उसको जानना है बस। हाँ। ना, अभी कर्ता बुद्धि कैसे कम होगी आपकी? एकदम क्या समझ में आया आपको कैसे कर्ता बुद्धि कम हो गई? वो तो धीरे धीरे होगी ना कुंतु जी। हाँ हाँ, नहीं आप बोल रहे थे कि थोड़ा कम हुआ है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाँ बात थोड़ा, मतलब पहले बोलते थे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया। है। अब वो मैं पना नहीं रहा। हाँ, हो अभी रहा है, आप। सब हो रहा है। हाँ, और आप प्रेमा जी नहीं है, आपको मालूम पड़ा? हाँ मैं प्रेमा जी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, ये मैं इम्पोर्टेंस है। शायद ये खाली ये वर्ड में नहीं शरीर में, आना, सिर्फ शब्द में नहीं आना, बोलने में रियल फील होना है आपको। रियल तो फील, रियल में फील होता है। लेकिन बाहर से तो बोलते हैं हाँ प्रेमा जी, हाँ मतलब प्रेमा प्रतीति जी। प्रतीति करना है। अभी प्रेमा जी और आप एक ही जगह पे है। आप अलग हो और प्रेमा जी अलग है। पर प्रेमा जी का शरीर मन वचन काया, मन वचन और उनका शरीर वो अलग है और आप अलग हो। एक ही जगह पे हो दोनों। अभी इधर है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, आप शुद्ध आत्मा हो, आप अरूपी आत्मा हो, अमूर्तिक हो आप। आप हाँ। शक्ति का पिंड हो।
और आप शाश्वत हो, आपका कभी मरण होने वाला नहीं है। हम्म, तो आपको ये दिमाग में रखना कि मेरा मरण होगा नहीं, शरीर मेरे से छूटेगा, मगर उस समय भी आप ज्ञाता ज्ञाता रहेंगे। शरीर देखो, सब हम सबका शरीर तो छूटने वाला है कभी ना कभी। तो जब भी अच्छा। छूटेगा तभी दुखी नहीं होना है। ये अभी से आप हम्म, इसके ऊपर मोह कम कर दो, भाई ये अलग है और मैं अलग हूँ। मेरा कभी मरण होता हम्म, नहीं है, मैं शाश्वत हूँ। हम्म, कभी भी शरीर छूटा तो कभी भी संक्लिष्ट परिणाम मत करना। अगर संक्लिष्ट परिणाम अगर करेंगे तो गति खराब हो जाएगी आगे, गति बिगड़ जाएगी। अच्छा। तो संश्लिष्ट परिणाम हम्म, कभी नहीं करना है। मैं अजरामर हम्म, तत्व हूँ, आत्मा हूँ, वो अभी दृढ़ कर लो बराबर से। और जब भी शरीर छूटेगा तो इसको आराम से छूटने देना, आप ज्ञाता दृष्टा रहना उस समय में, कभी चिंता नहीं करना शरीर का। अभी से इसके साथ हम्म, आसक्ति कम कर दीजिए। अगर आसक्ति हम्म, है तो आप जानो आसक्ति है करके, आसक्ति अच्छी नहीं है वो दिमाग में रखना। आसक्ति आपका हम्म, दुख का कारण है। इसके साथ आसक्ति कम करना शुरू कर दीजिए अभी से आप। और रोज चेक करना हम्म, कि मेरी आसक्ति कितनी कम हुई कि नहीं हुई। कम नहीं हो रही हम्म, तो तत्व बराबर समझिए, तत्व नहीं समझ रहा है, अगर नहीं हुई तो। अगर हो रही तो ये तत्व बराबर रोज ये वेद विज्ञान चालू रखना है आपको। हम्म। और जो समझ में नहीं आ रहा, आज जैसे प्रश्न किया वैसे प्रश्न करके पूछिए आप, बहुत अच्छी बात है मतलब। मैं इसीलिए आपको प्रश्न कर लेती हूँ, मेरे दिमाग में चलता है ना। हाँ मैंने जी। क्लास के एंड में पूछूंगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, से पहले भी पूछ लूंगी। हाँ, टाइम नहीं होगा तो बाद में बोल देंगे आप। नहीं नहीं चलेगा, आप पूछिए, वो सबको इसमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये टाइप का प्रश्न सबको सबके लिए है। नहीं, ये सबके लिए भी है, बराबर बोला आपने। हाँ कोई पूछता है, कोई नहीं पूछते बस। जी 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 जी। और कुंतु जी, ये स्वर्ण बेलगुल मंदिर में क्या है? ये वहां पे ये अपना बाहुबली की मूर्ति है, हाँ, दिगंबर वो मूर्ति मालूम है। है। हाँ, तो आपको वहां पे जाके आपको ये देखना हम्म, है कि कैसे भगवान ने मतलब वीतराग अवस्था में वो उन्होंने केवल हम्म, ज्ञान प्रकट किया है, उनके गुण को देख के आपको ये देखना है कि मेरे भी पास में भी वो शक्ति है, और मैं भी वो हम्म, अवस्था प्राप्त कर सकती हूँ। और मुझे हम्म, वीतरागता में आगे बढ़ना है करके। वीतरागता मतलब शांति, शांति का मार्ग वीतरागता। तो वीतरागी, आप अभी घर में रह हम्म, के भी वीतरागी हो सकते हो। वीतरागी हम्म, मतलब अंदर की अवस्था है, वो बाहर का नहीं है। बाहर सब कुछ होते हुए भी वीतरागी रह सकते हैं आप। अभी आप भरत चक्रवर्ती थे, उनके पास इतना वैभव था, हम्म, चक्रवर्ती होकर भी वो वीतरागी दशा में थे। हम्म, तो हो सकते हो हम्म, आप। श्री रामचंद्र जी, सब कुछ हम्म, था तो भी वो वीतराग अवस्था में रहते थे। वीतराग मतलब एक कसाई चौकड़ी का अभाव था उनको, और अपने हम्म। अपने आनंद, आत्मा का आनंद लेते थे वो। अपने को भी कितने वही कसाई टारगेट। चौकड़ी? हाँ जी। कितने कसाई चौकड़ी का था उनको? वो एक कसाई चौकड़ी का अभाव था, मगर वो शाही सम्यक दृष्टि थे ना। हाँ। तो आत्मा का लक्ष्य रहता ही रहता था उनको स्वतः से। पर हर समय आत्मा का लक्ष्य करते थे वो, बार 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 बार, कि भाई अच्छा। मैं ये जो पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। अभी हम्म, आपको भी ये देखना है कि जो अवस्था आपकी चल रही है प्रेमा जी की, वो अवस्था हम्म, क्षणिक है। मगर आप हम्म, त्रिकाली ध्रुव आत्मा हो, आपको ये ध्यान में रहना है कि आप गायक हो। ये अवस्था बदलने हम्म। वाली थोड़े दिन के बाद में। हाँ, अवस्था बदलने बदलती वाला। है, अवस्था मात्र मैं नहीं हूँ, अवस्था को हम्म। जानने वाली मैं हूँ। अच्छा, अवस्था को जानने वाली मैं हूँ। अभी अवस्था चेंज होगी, रोज चेंज होगी, क्योंकि अवस्था बदलना तो स्वभाव है। अवस्था बदलने वाली है। हम्म, तो बदलने का जो हो रहा है उनको मैं जानने वाली हूँ, मैं बदलती नहीं हूँ, मैं तो ऐसी की ऐसी हूँ, मैं आत्मा ऐसी की ऐसी रहती हूँ। हमेशा जैसे हम्म, अनादिकाल से हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगी। मैं नहीं बदलती हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं बदलती नहीं हूँ। मगर पर्याय बदलती है, उसको मैं जानने वाली हूँ, पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ। पर्याय में राग आएगा, द्वेष आएगा, वीतराग हम्म, पर्याय आएगी। आगे जाके सम्यक हम्म, दर्शन होगा, वो भी पर्याय आएगी, केवल ज्ञान आएगा, मुनिपना आएगा, केवल ज्ञान आएगा, सब आने वाला है। सिद्ध अवस्था आएगी। सबको जानना 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 हो रहा है, मैं जानने वाली हूँ, मैं जानने वाली हूँ, मैं जानने वाली हूँ। पूरा दिन हम्म, 24 घंटा आपको घर का काम करने के टाइम में भी मन में है, आपको मान्यता में ये रखना है कि मैं जानने वाली हूँ, मैं जानने वाली हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान का पिंड हूँ, मैं जानने के अलावा हम्म, कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये जो भी आपकी जिम्मेदारी है, वो जो आ रहा है वो आप जान रहे हो उसको। हम्म, अगर कोई राग आ गया तो उसको भी जानना है, ऐसा नहीं कि राग को दबा के बैठना है। राग आया तो राग को हम्म, जान लेना है, द्वेष आया द्वेष को जान लेना है। कुछ हम्म, मजबूरी आ गई, कुछ आप कर रहे हो राग द्वेष का, तो उसको जान लेना है कि भैया राग आ गया करके। कोई कर्म का उदय आ गया, राग हो रहा है, तो उसको जान लेना भैया मेरी कमजोरी है।
मुझे ये नहीं करना हम्म, चाहिए, मगर दुखी नहीं होना। अरे मैं गुस्सा हो गया, मुझे ये राग कैसे आ गया, दुखी नहीं होना। आ गया तो आ गया, देख लेने का उसको, अलग देखने का उसको। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, आगे थैंक बढ़। यू। हाँ थैंक यू, हाँ जी आगे पढ़ दीजिए। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग हो। समझ में आया ना उसी आपको? प्रकार हाँ उसी प्रकार कोई धर्म उसी कार्य है। प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। हाँ देखो, धर्म कार्य कोई धर्म कार्य, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। आपको मतलब ऊपर चढ़ने का उपदेश देते हैं यहाँ पे वितराग मार्ग में। आपको नीचे गिरने का कभी उपदेश नहीं मिलेगा आपको। आप जहाँ खड़े हैं वहां से आगे बढ़ो, जहाँ खड़े वहां से आगे बढ़ो, वितराग मार्ग है। अभी किसी को पता नहीं कि आप कहाँ खड़े हो। आप जहाँ पे भी खड़े हो उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए, उससे नीचे मत आइए। अभी पांचवें गुण स्थान है तो चौथे में मत आओ, चौथे में है तो पहले में मत आओ, छठे में है तो पांचवें में मत आओ, छठा है तो सातवें का पुरुषार्थ करो, सातवां है तो आठवां का पुरुषार्थ करो, आठवां है तो नौ का पुरुषार्थ करो, नौ है तो 10वें का पुरुषार्थ करो, 10वां है तो 12वें का पुरुषार्थ करो, 12वें है तो केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करो, केवल ज्ञान है तो सिद्ध का पुरुषार्थ करो। बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, नीचे नहीं उतरना है। नीचे उतरने का उपदेश नहीं मिलेगा जिनवाणी में, सिर्फ आगे बढ़ना है। देखना ही नहीं पीछे, देखना ही नहीं पीछे, मुड़कर नहीं देखना है, सिर्फ आगे बढ़ना है आपको। आपको सिद्ध शिला ही दिखनी है, बस सिद्ध अवस्था ही दिखनी है, सिद्ध भगवान दिखना है। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, वो आपने अभी बोला था कि राग है तो सिर्फ राग देखना, दुख भी नहीं करना उसका। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आपने बोला था कि राग है तो सिर्फ देखना जानना, मतलब दुखी भी फील नहीं होना। एक मिनट, थोड़ी आवाज कम आ रही है, आप थोड़ा बराबर बोल सकते हैं क्या? थोड़ी आवाज कम आ रही है। मैं बोल रही थी अभी आपने बोला था कि राग है तो सिर्फ राग देखना, हाँ, मतलब राग। हमें रियल में देख ही रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, राग राग को देख ही रहे हैं हम नहीं, लोग। मतलब अगर मतलब वो अगर उसका दुख नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा तो वो जाएगा कैसे राग? हम निकाल भी नहीं सकते राग। थोड़ा आवाज कम आ रही है या कट रही है क्या? थोड़ी सी कम आ रही है आवाज। जब लास्ट में बोला कुछ समझ में आया, थोड़ा समझ में आया कि राग राग हो रहा है। है तो देखना, आपने बोला राग है तो देखना। हाँ। हाँ, अगर आप देखेंगे आप उसका, अगर हमको दुख नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा तो राग जाएगा कैसे वो? नहीं, अभी ज्ञान में तो राग जान ही रहे ना, आप तो रियल में तो ज्ञान जान ही रहे ना। हाँ, राग में राग को जान रहे कि क्या कर रहे हैं? राग को तो जान ही रहे ना आप जान ज्ञान रहे से। हैं। हाँ, ज्ञान का तो काम क्या है? जानना, जानना है कि नहीं बताइए। हाँ, आप स्वयं जान। ज्ञायक, आप ज्ञायक है। हम्म, आपको ज्ञान राग जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बताइए पहला। जानने में आ रहा है, लेकिन बार बार वही राग दिखता है ना, तो मतलब उसका वो जाए, हम देखिए, निकाल भी नहीं राग राग और द्वेष क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। सकते। मिथ्यात्व को ठीक करेंगे तो राग द्वेष नहीं आएगा। मिथ्यात्व ठीक करिए पहला। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक राग द्वेष को भिन्न देखो, भेद विज्ञान करो। ये राग अलग है और मैं ज्ञान अलग हूं। अपना मैंपना ज्ञान में करिए। अभी हमने क्या किया अनादिकाल से, मैं राग कर रहा हूं, मैं राग कर रहा हूं, मैं राग कर रहा हूं, ये बोल बोल के मिथ्यात्वी बन गए हम। आप जब तक बोलेंगे मैं राग कर रहा हूं, मैं राग कर रहा हूं, मैं राग कर रहा हूं, मैं द्वेष कर रहा हूं, तो आप मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व बढ़ता जाएगा। मतलब आपको अभी ये करना है भेद विज्ञान, कि जो राग हो रहा है उसको मैं जान रही हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं। राग अलग और ज्ञान अलग, राग अलग और ज्ञान अलग। ये अगर आपको प्रज्ञा छीनी से दोनों को अलग अलग करो, आप बुद्धि में अलग अलग करो, आपको नहीं, दोनों। वो तो अलग, नहीं वो तो अलग हो रहा है, लेकिन वो मतलब राग देखिए दुख हो रहा है कि इतना राग आ रहा है करके, मतलब ऐसे भाव ऐसे आते हैं कि मिथ्या है सब, इतना राग, मतलब इतना राग क्यों है करके थोड़ा सा उसको क्लियर, भी पहले थोड़ा क्लियर बोला था आपने, थोड़ा सा क्लियर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। आवाज नहीं। हाँ पहले नेटवर्क क्लियर का आ रही। प्रॉब्लम है। हाँ जी। नहीं, थोड़ा क्लियर अभी 1 मिनट पहले क्लियर आया था आपका आवाज। हम्म, बहुत अच्छा प्रश्न है हम्म। आपका, इसलिए बोल रहा हूँ सबको सुनाई दे वैसा बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये नहीं इतना नहीं, महत्व, आपका जो अभी प्रश्न है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है सबके लिए। थोड़ा क्लियरिटी से पूछिए, बहुत अच्छा रहेगा, इसका आंसर बहुत अच्छा रहेगा। आप क्वेश्चन पूछिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
मैं पूछ रही थी, जब राग आ रहा है, राग दिख रहा है, आपने बोला सिर्फ देखना, लेकिन देखने से भी दुख तो होता है कि राग है, इतना राग है अभी मुझमें, मतलब ऐसे भाव तो होते हैं कि राग, इतना राग से दुख होता है, तो कैसे निकले वो राग मतलब दिखाने की कोशिश करना या फिर सिर्फ जानते रहना कभी भी। सीमा जी, पीछे से जो कह रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। पीछे से आप क्या अच्छा, कहना चाहती हैं? नेट की प्रॉब्लम। वो पीछे से आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा ठीक करिए ना। वो बोल रहे हैं राग मिटाना चाहिए या उसको जानना चाहिए, आई निकालना थिंक चाहिए सो। या देखिए क्या हो मतलब रहा मिटाना है। चाहिए। हाँ देखिए, राग राग को आप न मिटा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि राग जो हो रहा है ना उसको आप जान रहे हो। राग क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण राग हो रहा है। आपको मिथ्यात्व ठीक करना है, समझ ठीक करनी पड़ेगी, आप तब तक राग रुकेगा नहीं आपका। आप कितना भी राग को दबाओ, राग रुकेगा नहीं, राग तो होता रहेगा। अभी राग को पहला भेद विज्ञान से उसको अलग देखिए, भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी विभाव परिणति है। और अगर उसका प्रतिक्रमण वगैरह हो रहा है तो उसको भी जानिए कि भाई वो शुभ भाव हो रहे प्रतिक्रमण का वगैरह, व्यवहार से प्रतिक्रमण वगैरह जो करना है ऐसे करिए, मगर भाव ऐसे भाव होते हैं कि भाई इतना राग मतलब दुख होता है वो राग का, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो राग का दुख हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ा प्लस तो पॉइंट है। निकालने से निकाल ऐसे ना हो, ऐसे भाव होते हैं ना, हाँ देखो, तो बहुत क्या अच्छी करना बात, ये चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये अभी राग अच्छा नहीं करके ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये बहुत बड़ा आपका हम्म अचीवमेंट है। अभी यहाँ तक भी जीव नहीं पहुंचता है, राग को अच्छा मानता है वो। अभी आप अच्छा नहीं मान रहे ना, ये बहुत अच्छी हम्म बात है। अभी आप क्या करो, अभी नेक्स्ट स्टेप ये करो कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। राग अगर मेरा स्वभाव होता तो अरिहंत भगवान में भी होता। अभी राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग अलग है और मैं ज्ञान अलग हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा। जैसे अभी सुबह में भी हमारा बात हो रहा था कि सोगानी जी, जो कल भी बात हो रहा था कि सोगानी जी जो थे, वो कांजी स्वामी के पास में गए, उनका एक प्रवचन सुना कि ज्ञान अलग है और राग अलग है। ऐसा सुनने के बाद में वो रात में उनके रूम में जाके बैठे, पूरी रात चिंतन चला उनका, अरे ज्ञान अलग है और राग अलग है, राग अलग है मैं अलग हूँ, राग अलग है और मैं अलग हूँ, मैं ज्ञान हूँ मैं राग नहीं हूँ, राग मुझे जानने में आ रहा है, तो मैं राग रूप तो परिणमित नहीं हुआ, राग अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसा जानते 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 उनको सम्यक दर्शन हो गया, उसी रात को हो गया। तो आपको अभी क्या करना है, राग होगा, लक्ष्य आत्मा पे करिए, ज्ञान पे करिए, ज्ञायक पे करिए। दोनों होगा, उसी जगह पे होने वाला है दोनों। प्रज्ञा चीनी से आप भेद विज्ञान तो आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया कि मैं जान रही हूँ और ये राग हो रहा है, मैं जान रही हूँ राग हो रहा है, बराबर, ये समझ में आ रहा है। हम्म अभी आप क्या करो, हम्म। आपका लक्ष्य ज्ञायक के ऊपर रखना है। मैं जानने वाली, मैं जानने वाली, मैं जानने वाली। ठीक है, मेरे ज्ञान में वो राग झलक रहा है, आया, राग गया, आया और गया। ठीक है, मेरा पहले का कर्म का उदय है, राग आया, झलका और गया, और मैं जानने वाली हूँ। आप जुड़ना नहीं, राग से जुड़ना नहीं है, मेन वो ध्यान रखना है। राग आया मगर राग से जुड़ना नहीं, अरे मुझे क्यों आया राग, अगर दुखी हो जाएंगे तो कर्म का बंधन होगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। हम्म। क्यों आया क्वेश्चन भी नहीं करना है, आएगा क्योंकि आपने बांधा है पहला क्यों कर्म। आया क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आ रहा है, इसको दुख हो रहा है, मतलब इतना देखो इतना दुख हो, राग है दुख मुझे नहीं, अगर। दुख हो रहा, ज्यादा दुख हो तो फिर जुड़ गए आप तो। पहले हम हम्म अच्छा मान रहे थे, अभी बुरा मान रहे हैं, दोनों खराब है वो तो। सिर्फ हम्म जानना है आपको, सुखी दुखी नहीं होना है, वो भी राग द्वेष हो गया ना वापिस, दुख हुआ तो द्वेष हो गया हम्म मतलब। अभी क्या हो हम्म गया आपको, अभी मेरे को प्रॉब्लम आया, आपका प्रॉब्लम अभी आपका राग हम्म का द्वेष हो रहा है आपको। हम्म पहले राग का राग होता था, अभी राग का द्वेष हो रहा है आपको, अभी समझ में आया। हम्म हम्म अभी आपको पहले क्या होता था, राग अच्छा लगता था ना, राग का राग होता था। अभी आपको क्या हम्म हो रहा है, राग का द्वेष हो रहा है आपको। हम्म। समझ में आया आपको? हाँ हाँ। अभी राग का राग भी नहीं होना, राग का द्वेष भी नहीं होना है। हम्म राग को जानना है सिर्फ, उसका उसका हम्म कमेंट नहीं करना है। देखो, दर्पण में राग झलका और चला गया, हम्म झलका चला गया। अभी आप कमेंट करेंगे, पहले तो ये कमेंट करते थे राग अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे मजा आ रहा है। अभी हम नहीं बोलते संसार में, बहुत मजा आया आज, हम्म क्या खाना खाया बहुत मजा आया, क्या भोग किया हम्म बहुत मजा आया, क्या घूमने गए, हम्म क्या जगह थी, क्या मजा आ गया आज। ठीक है, मजा 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 बोल के तीव्र कर्मों का बंद करते हैं, बराबर है। अभी आपका हम्म क्या स्टेज आया, अभी आप बुरा मान रहे हो उसको, द्वेष कर रहे, राग करने के बदले में भी आप राग का द्वेष कर रहे, दोनों गलत है। हम्म राग को अलग जानो, राग का द्वेष भी मत करो, राग का राग भी मत करो, राग को अलग जानो। हम्म देखो, अपना बेटा बिगड़ जाता है ना, तो हम हम्म क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में भी डाल देते हैं कि भाई ये मेरा बेटा नहीं है, ये इसको कोई कोई कांटेक्ट मत करना, ये मैं संबंध नहीं हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये मेरा बेटा नहीं है। इसी तरह राग और द्वेष मेरे में ही उत्पन्न हो रहे हैं।
मगर हमने क्या किया, अनाउंस कर दिया भाई ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये राग मेरा है ही नहीं है। मतलब राग को अपना मानना छोड़ना है, द्वेष भी नहीं करना, राग भी नहीं करना है। राग को जानिए ना, आराम से जानिए, आनंद में जानिए राग को। राग आया जान लीजिए, मगर दुखी भी नहीं होना और सुखी भी नहीं, उसको अच्छा भी नहीं मानना, बुरा भी नहीं मानना। तो क्या मानना है आपको कि भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा पूर्व कर्म का उदय में आया है, ये अलग है, और मैं ज्ञान अलग हूं। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञायक हूं। मेरे ज्ञान में राग जानने में आ रहा है, मगर राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये देखो, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, राग क्यों हुआ मालूम है आपको? आपको बोलो राग क्यों हुआ, बताओ। राग क्यों हुआ वो बताइए। राग का कारण क्या, राग होने का कारण क्या बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि अज्ञानता के मैं हाँ नहीं, वो अज्ञानता बराबर के है, वो कारण से। बराबर है, मगर अभी ये बताइए कि राग क्यों हो रहा है, राग क्यों हो रहा है बताइए, कोई भी जीव को राग क्यों हो रहा है। अपना मानने से चीज। देखो अभी क्या हो रहा है, ठीक है, बराबर है कि आप अपना मान रहे हैं। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि आप, जब जीव परद्रव्य का लक्ष्य करता है, तो हाँ। संयोगों का जब लक्ष्य करता है तो तभी उसको शुभ अशुभ भाव होता है, जब वो लक्ष्य करता है दूसरों का। जब आत्मा का लक्ष्य करता है तो शुद्धोपयोग में जाता है। जब पर वस्तु का लक्ष्य करता है ना, उसको शुभ अशुभ भाव होगे, हुए बिना रहेंगे नहीं, वो छूटेगा ही नहीं, वो बन जाएगा जीव जब लक्ष्य करेगा पर का। तो अभी हमारी आदत क्या बन गई, सिर्फ पर क्या लक्ष्य करना है। ये शरीर भी पर में आ गया, शरीर मन वचन का है सब पर में आ गया, ये सब पर है। पर में अगर आप संयोगों में अगर आप लक्ष्य करेंगे तो जुड़ जाएंगे कर्मों से, कर्म बन जाएगा आपके साथ, शुभ अशुभ भाव होंगे ही होंगे, अगर पर का लक्ष्य करेंगे तो। जानने में प्रॉब्लम नहीं पर को, हाँ। पर को जानने में प्रॉब्लम नहीं है। पर को मैं मानने में, पर को मेरा मानने में, पर को कर्ता मानने में, पर को भोक्ता मानने में ये ओके। कर्म बंधेगा। प्रेमा जी आप भी सुन लेना बराबर से, ये सब आपके लिए भी है, मतलब सबके लिए है। पर को पर में जुड़ना नहीं है, पर को जान सकते हैं आप, पर में जुड़ना नहीं है, पर में जुड़ने से कर्म बंधेगा, पर को जानने में कर्म नहीं बंधेगा आपको। जानना हमारा स्वभाव है। अगर राग को भी जान लेंगे तो भी कर्म नहीं बंधेगा आपको, जानने में तो कर्म नहीं बनता है। वो मेरा, मैं मेरा कर्ता भोक्ता मानेंगे तो कर्म बंधेगा। मेरा अगर मानेंगे तो बंधेगा कर्म। जी। और कुंतो जी, जानते जानते राग कम होता है। हाँ जानेंगे नहीं, जानना तो हमारा स्वभाव है ना, तो राग तो, हाँ। हाँ राग कैसे रहेगा, स्वभाव के सामने राग टिकेगा नहीं। हाँ, जानना 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 करते हैं तो देखिए राग और द्वेष ये बहुत अच्छा दोनों। आपने बताया, अभी अभी आपने जो अच्छा बताया, जहाँ करता है वहां ज्ञाता नहीं है, जहाँ ज्ञाता है वहां करता नहीं, दोनों एक जगह नहीं रुक सकते। हाँ, सही बात दोनों है। एक जगह नहीं ठहर सकते, दोनों में एक ही जगह रहेगा, दोनों दोनों नहीं रहेंगे, दोनों अपोजिट है। हाँ, टिक जहाँ नहीं ज्ञाता पाएंगे। है, जहाँ ज्ञाता भाव है वहां पे कर्ता नहीं रहेगा, जहाँ करता है वहां ज्ञाता रहेगा ही नहीं, मतलब जीव बराबर या बराबर। तो इधर या इधर। ऐसा नहीं कि मैं आधा जान लूं और आधा का राग कर लूं, ऐसा नहीं, या तो ज्ञाता या करता। करता करता रहेंगे तब तक संसार है, ज्ञाता ज्ञाता रहेगा तो मोक्ष है। देखो यही सिंपल है एकदम, इसका सार मिल गया आपको सबको। सही बात है। हाँ, कर्ता भाव संसार, और जानना जानना जो ज्ञाता भाव जो है वो मोक्ष का मार्ग। अपना प्रणाम स्वभाव, कुंदन। अपना स्वभाव है जानना जानना जानना, उसमें रहना है। करना 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 आया तो हम मिथ्यात्व में गए। जी। प्रणाम कुंदन। हाँ प्रणाम जी, जय जिनेन्द्र जी बोलिए। ये कर्ता फिर ज्ञाता बनना, कर्ता को ज्ञाता बनना होगा या ज्ञाता ज्ञाता ही है? कर्ता ज्ञाता करता है। ज्ञाता ही है, हम भी अभी भी ज्ञाता ही है। हम अपने को कर्ता मान रहे, मान्यता में भूल है बस। अभी भी हम करता ओके। नहीं है, अभी भी हम ज्ञाता ही है, हम करता नहीं है अभी भी। अभी भी ओके। हम ज्ञाता ही है, हमेशा ज्ञाता ही रहते हैं। अब पहले भी ज्ञाता ही थे, अभी भी ज्ञाता ही, आगे भी ज्ञाता ही रहेंगे, पर मान नहीं रहे, वो मान्यता में भूल हो रही है। रियल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट अपना मस्त है एकदम, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ओरिजिनल 24 कैरेट का सोना है अभी, हम स्वयं, हम शुद्ध आत्मा है, हम में खोट नहीं है। अभी हमारी मान्यता में प्रॉब्लम चल रही है, वो एक समय की पर्याय में है, रियल में प्रॉब्लम नहीं है हमारा। हम अभी भी शुद्ध है और अरियंत और सिद्ध भगवान के समान है। हमारी जो शक्ति है त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
जो हमारा द्रव्य है ना, द्रव्य में प्रॉब्लम नहीं है। द्रव्य तो अभी भी 24 कैरेट है, अभी हमारा शुद्ध द्रव्य है अभी भी। द्रव्य बिगड़ा नहीं है। प्रॉब्लम अभी पर्याय में आ रही है, एक समय की पर्याय में। मान्यता में भूल हो रही है। मान्यता ठीक कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी द्रव्य को शुद्ध थोड़ी बनाना है, द्रव्य तो शुद्ध ही है। पर्याय में मान्यता की भूल हो रही है, मिथ्यात्व चल रहा है, मिथ्या रॉन्ग बिलीफ चल रही है, गलत फहमी चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, गलत मान्यता चल रही है। आपकी मान्यता आप ठीक कर लो तो बस हो गया। यही तो है सम्यक दर्शन, यही है आत्मा का अनुभव। आप वस्तु जैसी है वैसी जान लीजिए, मान लीजिए, वही सम्यक दर्शन है। अभी हम मान नहीं रहे ना, कोई भी चीज नहीं मान रहे जैसी है वैसी। सब उल्टा 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 मानने का हमारा आदत पड़ गया है। जब तक हम उल्टा नहीं देखते ना तब तक हमको शांति नहीं होती है। वो निर्मला जी कल बोल रहे थे ना, उल्टी खोपड़ी। तो वैसा हमारा आदत पड़ गया है। शांति नहीं मिलती हमको जब तक उल्टा नहीं देखते तब तक। सही देख लिया तो हो गया ना कल्याण अपना। आत्मा का अनुभव हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो उल्टी खोपड़ी जो लिख के गई थी ना वो यहाँ पर, वो सच्ची जी बात है। वो सबकी ऐसी हो रही, मान्यता में उल्टा ही मान रहे हैं हम। मान्यता सही जी। करने को तैयार नहीं है। अभी कौन करेगा, दूसरा आके करेगा क्या मान्यता हमारा सही? नहीं, नहीं कर सकता। वही, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य, मैं पुरुष हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना ये गाड़ी है, इतना बंगला है। यही बोलते बोलते मर जाऊंगा एक दिन, चार पैर में चला जाऊंगा। बहुत अलर्ट रहने का जरूरत है। और ये पंचम काल है। अरे एक पहले के जमाने में चतुर्थ काल में क्या बोलते थे मालूम है लोग आपस में? कि तुझे इतना खराब होगा, इतना खराब होगा, इतना खराब होगा। गुस्से में बोलते थे उसको चतुर्थ काल में, कि तेरे को इतना बुरा होने वाला है तो पंचम काल में जाके जन्म लेगा बोले। ऐसी बात अच्छा। करते थे चतुर्थ काल में। अगर सबको बड़ा श्राप देना रहता ना तो बोलेगा तो काल में जाके जन्म लेगा करके। अभी हमको मालूम नहीं कि हम पंचम काल में विराजमान है अभी इधर हम। अभी हालत अभी अच्छा थोड़ी है सबका। अभी टाइम अच्छा है कि आप जिनवाणी सुन रहे हैं। ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय चल रहा है आपका, कि ये जिनवाणी सुन रहे, समय सार सुन रहे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुन रहे। नहीं तो अभी आप ध्यान रखना, अभी ये हमारा आगे, ये जो पंचम काल का एंड की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हर दिन ये धर्म का सुनना सुनना कम होने वाला है आगे जाके। ये बहुत दिन रहने वाला नहीं है। ये पंचम काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अभी आप देख लो कितने दुखी है लोग। कोई ना कोई कारण से दुखी है लोग, कोई भी सुखी नहीं, कोई भी घर में कोई सुखी नहीं है। कोई खुद का हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी का फैमिली का हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी का बेटा भाग गया, किसी की बेटी भाग गई, किसी का क्या हो गया, किसी का मर्डर हो गया। अभी वो आया था, सुना मैंने, वो कुछ इंदौर में वो लड़की शादी किया और दूसरे दिन पति का मर्डर कर दिया उसने, लड़की ने। लड़की ने उसको हनीमून पे गई और उसका हस्बैंड को धक्का दे दिया वो पहाड़ से। ऐसा सुनने में आया मुझे। तो ऐसा ऐसा पंचम काल चल रहा है। तो ये देखो आगे जाके सब प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत सारा चैलेंज होने वाला है। तो ये पंचम काल में आपको धर्म का मार्ग मिला, मतलब बहुत आपका पुण्य का उदय चल रहा है। और आप इसमें जिनवाणी में रहिए, नहीं तो पंचम काल बहुत डेंजरस है। न तो शरीर साथ देगा, न कोई एटमॉस्फेयर साथ देगा, न कोई आपका ये जो समाज साथ देगा। बहुत मुश्किल है, यहाँ पर आपको गुमराह कर देंगे पूरा। और अभी आप ध्यान रखना कि पंचम काल जैसे जैसे अभी आगे बढ़ने वाला है, धर्म लुप्त होने वाला है। धर्म आगे लंबा टाइम तक रहने वाला नहीं है। पंचम काल लास्ट में खत्म होगा तभी धर्म खत्म हो जाएगा। इधर भरत क्षेत्र में धर्म रहेगा नहीं, मतलब आपको एक भी बुक मिलने वाली नहीं है लास्ट में, पंचम काल के अंत में। एक सिंगल वर्ड भी नहीं मिलेगा जैनिज्म का। जैनिज्म, जैन धर्म ही खत्म हो जाएगा इधर भरत क्षेत्र में। वापिस अगले तीर्थंकर आएंगे तभी वो चालू होने वाला है। तब तक लुप्त हो जाएगा पूरा। फिर चतुर्थ काल आएगा, पहला तीर्थंकर आएंगे, फिर वो वापिस सब गणधर झेलेंगे वाणी को। फिर वो आगे वो आचार्य वगैरह वो सब, वो हमको आगे का आगे, आगे का आगे धर्म का मार्ग मिलेगा। अभी बहुत चैलेंज है, मतलब इजी नहीं है। आप देख रहे हैं ना कैसे चल रहा है माहौल सब जगह पे। वो क्या कुंतु जी, कुंतु जी, हाँ जी। समझ में आ गया है तो बहुत सरल है ये मार्ग एक्चुअल में। बहुत सरल है ना, इससे सरल कुछ है ही नहीं, मतलब स्वभाव में है। जी। हाँ, इतना सरल है। ये थोड़ा पकड़ में आ जाए तो फिर इतना आराम लगता है, और प्रॉब्लम भी सॉल्व होते जाते हैं। अपने जो प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व होते जाते हैं। देखो प्रॉब्लम को झलक रहे आपके ज्ञान में,
तो हाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ही नहीं, वो ज्ञेय है। बराबर अभी आज के बाद में आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं देखना है, ज्ञेय समझना है आपको। बराबर। अभी हम प्रॉब्लम देखते ही थोड़ा प्रॉब्लम करके थोड़ा टेंशन में आ जाते, भाई प्रॉब्लम आया करके। अभी प्रॉब्लम करके नहीं देखना, ज्ञेय करके देखना है। अच्छा अच्छा। आप ज्ञायक है, आपका हम्म। इस जगत के साथ में कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। क्या संबंध है आपका? ज्ञेय गायक का। ज्ञायक संबंध है। हम्म। आपका जगत में साथ में क्या संबंध है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। गे। आपको आप ज्ञायक हो और आपको सब जानने में आ रहा है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सॉल्यूशन हम्म। नहीं है, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। सिर्फ बराबर। ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 हो रहा है। आनंद 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 आनंद, उसका अनुभव करना है आपको। आनंद का बाकी हो अनुभव करना है जी। व्यवहार में जो होना है हो रहा है। व्यवहार को भी जानना है, हम्म। व्यवहार को भी जानना है, वो सब हो रहा है, आपको जानना है। आप बराबर। कर्ता बनेंगे तो कर्म चिपक जाएगा आपको, और ध्यान रखना, डेंजर है एकदम। आपको ही हम्म। भोगना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं। वो अगर तो आप है। कर्ता मान लिया तो चिपक जाएंगे कर्म आप। समझ में आया सर। खुद होके हम पकड़ रहे कर्म को, कर्म हमको नहीं पकड़ रहा है, कर्म को ज्ञान नहीं है, हम पकड़ रहे कर्म को। हम बुला बराबर के बांध रहे, देखो कर्मों को। कर्म नहीं बांध रहे हमारे से, हम पकड़ पकड़ के बांध रहे कर्मों को। बराबर। अभी हमको शांति नहीं होती जब तक हम कर्म नहीं बांधते, पूरा दिन हमको शांति नहीं मिलती है। जब तक कर्म नहीं बांधेंगे तब तक शांति नहीं मिल रही हमको। बोले आज तो बांधा नहीं मैंने कर्म, यार कुछ गड़बड़ कर दिया। आज तो हाँ, कम कम बांधा है मैंने, आज आज कर्म कम क्यों बांधा है? मुझे नींद नहीं आ रही है आज तो। कर्म कम बांधा है मैंने आज, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है आज। मेरे को देखो, मेरे को कितना लंबा सफर करना है, मुझे नरक जाना है, निगो जाना है, मैं कभी पहुंचूंगी? तो मेरे को ज्यादा पालना है। मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। तो ले, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ सबके लिए। हम सभी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ उसमें। हम क्या टारगेट करते हैं? भाई कर्म बांधना है, बांधना है, बांधना है, पूरा टारगेट वही कर रहे हैं। बोलते हैं नहीं बांधना है, और काम कर रहे, बांधने का ही कर रहे हैं। आचरण में दिख रहा है ना हमको हम क्या कर रहे हैं करके। अभी हम जुड़ रहे हैं ना, सबके साथ जुड़ रहे हैं ना। अरे हर हम्म। चीज में जुड़ रहे हैं, जो हमारे को लेना नहीं देना नहीं, सबसे जुड़ रहे हैं। अरे पतली गली से निकल जाइए, मोक्ष ऐसा है, पतली गली से निकल जाइए, नहीं तो आप सबको बता के निकलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं आपको, पकड़ के अंदर डाल देंगे आपको। अगर मालूम पड़ा कि आप मुख जा रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, सब लोग मिलके पकड़ के मार देंगे हमको। आप चुपचाप चले जाइए, बोलिए मत किसी को, साइलेंट में। बराबर। वो सब बिजी रहेंगे, अपने आप में बिजी रहेंगे सभी लोग, आप अपने आप से पतली गली से निकल जाओ। अगर सही आप बात है। सबको अनाउंस करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं आपको। नहीं अनाउंस करेंगे तो रोज पीटेंगे। हाँ अनाउंस करने से पिटाई कैसी होती है कि हाँ तुम कुन कुन सुनते हो, सब हाँ आत्मा परमात्मा की बातें करते हो, मगर तुम तो है जैसे हो। हाँ। मगर बाहर से तो कुछ ऐसा परिवर्तन आता नहीं है एकदम से। जी 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 जी। तो पिटाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ बच्चे भी कहते हैं जी। कि तुम निडर की बात करते हो, डरना नहीं, होना है सो होगा, हाँ जैसा लिखा हो। तो फिर हमको छोड़ो ना, क्यों हमारे पीछे पड़े हो, ऐसा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बच्चे। वो गलत हो जाएगा, नहीं नहीं उनको, नहीं वो स्वच्छंदी हो जाएगा। देखो व्यवहार में आपका जो जिम्मेदारी है, उनको जो बोलना है वो बोलना ही पड़ेगा। और हाँ हाँ। उसमें कर्तापना मतलब देखो, वो होगा, वो राग आएगा। अभी आप गृहस्थ अवस्था में आपकी जिम्मेदारी जो भी है वो सही किया जी है, विवेक पूर्वक जो होना है वो आपको गाइड करना पड़ेगा और होगा। मगर कर्ता बुद्धि से नहीं, मान्यता ठीक करनी है। जी ऐसा जी। नहीं कि सामने वाला गलत कर और हम चुपचाप खड़े, तो वो भी गलती हो जाएगी। वो बराबर बैलेंस नहीं। रखना है अपने को। व्यवहार में भी हमारा आचरण भी बराबर होना है, विवेक भी बराबर रखना है। और जो अपना जिस भूमिका में हम है उस भूमिका का बराबर से पालन करना है। मगर लक्ष्य बस अपने आत्मा पे रखना है, लक्ष्य अपने आत्मा में रखना है। अभी आपको जो, समझ। हाँ, अभी क्योंकि देखो, बैलेंस तो हाँ अभी गड़बड़ हो देखिए, जाएगी। हम हमारी भूमिका क्या है कि अभी हम गृहस्थ अवस्था में है। जो जी हमारी जिम्मेदारी है वो निभाना, मगर कर्ता बुद्धि से नहीं। जी। हाँ मगर ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी वो गलत कोई ये हो रहा है वो हम निगलेक्ट, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं। ज्ञाता है तो फिर पूरा ज्ञाता बनिए। अभी हम क्या बराबर। कर रहे हैं, हमारे को जो चाहिए वो पूरा कर देते हैं, बाकी का जो हमारा वो बोलते हैं हम ज्ञाता है, ऐसा नहीं। वो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही बोला है, बराबर। व्यवहाराभासी निश्चयाभासी। तो निश्चयभासी को यही बोला है। वो क्या करता है, हम्म। हर चीज को मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ बोल के सब छोड़ देता है, ऐसा नहीं। जहाँ बोलना हम्म। पड़ेगा उसको बोलना, भाई ये सही करना है। देखो अभी भरत चक्रवर्ती युद्ध करने के लिए भी गए, जाना पड़ा उनको। रामचंद्र जी बराबर। युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। उनका जो जिम्मेदारी है वो करना, मगर कर्ता बुद्धि से नहीं। टेंशन करके, चिंता करके, क्रोध मान माया लोभ करके, हाउ करके, वो नहीं।
शांति से भाई ये सही है और ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। फिर अंदर ये बोलना है मान्यता में कि भाई ये मैं करने वाला नहीं हूँ, ये निर्मला सही जी है, तक कि सही है। मैं अलग हूँ, ये बराबर बैलेंस करके चलना है। व्यवहार और निश्चय बैलेंस करके चलना है। व्यवहाराभासी भी नहीं होना, निश्चयभासी भी नहीं होना, उभयाभासी भी नहीं होना। आपको अगर एक हाँ, प्रकरण देखना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी वो बराबर समझ लेना। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब बराबर बहुत बड़ा चैप्टर आया है इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि गृहस्थ और दशा में हम कैसा बैलेंस करना है निश्चय और व्यवहार को। सिर्फ कर्तव्य और बुद्धि मान्यता में ठीक करने के लिए बोला है आपको। नहीं नहीं, बराबर है सर। हाँ, ये करने से अगर उनके बच्चे साथ गलती कर रहे हैं तो आप उनको गाइड करना ही पड़ेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, ये सही करना पड़ेगा। और अंदर आप शांति से रहिए अंदर, और बाहर से आप एक्टिंग करिए भाई ये चलेगा नहीं और आपको ये ठीक करना है करके। ये हाँ एक्टिंग और बिना राग द्वेष से जो कह रहे हैं ना, हाँ उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। हाँ, उनको बिठाना है बाजू में और बताना कि देख भाई ये तेरे अच्छे हित के लिए, ये राहित के लिए, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि तेरा आगे जाके पाप का भी बंद होना है, दूसरा आपका ये इधर नुकसान भी होने वाला है आपको। देखो पुण्य पाप का तो वो समझेंगे नहीं, बाकी आप अपने नहीं, हिसाब से व्यवहार के हिसाब से बताइए कि भाई आपको ये गलत होगा सही होगा, जो भी है गाइडेंस करिए। उसके बावजूद अगर हो रहा है तो फिर आप टेंशन मत लीजिए। जी, आपका काम आप कर दिया, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, उसके बाद में उसको जो होना है होने दीजिए ना, आपको क्यों चिंता है। जो बराबर, बिल्कुल क्रमबद्ध सही है। पर्याय में जो होने वाला है वो होने ही वाला है। जिस समय में जिस टाइम में जो होना है, जिस निमित्त से होना है वो होना ही होना है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। सही बात है। हाँ, आपको आपका कर्तव्य है, आप पूरा करिए समझाइए, मगर आप राग द्वेष मत करना बताने के समय में। आप अपना बराबर, अंदर का एयर कंडीशन, मतलब अंदर का शांति में रहकर बाहर एक्टिंग कर सकते हैं आप। करती हो। हमारे यहाँ तो बहुत बच्चे हैं। हाँ, नहीं उनको तो मार्गदर्शन बराबर करिए और उनको धर्म का ज्ञान दीजिए और उनको ये कोशिश करिए, मगर अपनी जिम्मेदारी है। आचार्य कुंद कुंद की माँ जो है ना, हाँ आचार्य कुंद कुंद कैसे बने? हाँ हाँ। वो माँ ने उनको बोला कि बेटा तू परमात्मा है करके, तू भगवान आत्मा है, तू परमात्मा है, ऐसा सिखाया उसको। ये नहीं बोला कि तू शरीर है करके। वो जन्म हमारे लेते घर ही जन्म लेते ही माँ ने उनको ये बोला तू परमात्मा है, तू भगवान आत्मा है, तू शुद्ध आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। स्टार्टिंग से बराबर। उनको यही बताया। तो अपनी हमारे जिम्मेदारी घर है। पे हैं, हाँ हम बच्चों को कहते हैं कि आप प्रभु जी हो। हाँ और जी जी जब डंडे पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु जी को मारते क्यों? मैं बोली, हाँ नहीं मार रहे हैं, ये हाँ तुमको मार रहे हैं। जी जी जी, प्रभु सही जी बात को तो हम वंदना करेंगे। है। नहीं एकदम सही बात है, अच्छा है आपका मतलब तरीका अच्छा काफी है। अभी। हाँ, नहीं सही बात है। नहीं प्रभु जी बोलते ही वो अच्छा लगता है ना उसको सामने। हाँ, तो उसको उतना दर्द नहीं होता, डंडा खाते तो भी दर्द नहीं लगता उसको। और एक जगह कुंतु जी बिना राग द्वेष के डंडे भी मारते हैं ना, हाँ तो सामने वाले को इतना क्रोध नहीं होता और उसको गलती समझ में आती है। हाँ, समझ में आती, बराबर है, सही बात। बहुत प्रयोग चल रहा है मेरा। हाँ 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 बिना खुद गुस्से में आके कुछ भी मारा, ये ऐसा हाँ कि वैसे नहीं। हाँ मैं भगवान का नाम लेती हूँ, फिर कहती हूँ अब इसकी धुलाई करनी है मेरे को। हाँ हाँ, तो वो बच्चा भी आराम से सुनता है बात। जी 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 जी। तो काफी अच्छा चल रहा है और सर। जब आप पिटाई करते हो तभी भी ये दिख रहा है कि मैं जानने वाली हूँ, मैं पिटाई करने वाली नहीं हूँ। बराबर है। मैं जानने वाली हूँ, मैं जानने वाली हूँ, उधर भी आपको वेद विज्ञान चालू रखना है। बराबर मान्यता में वेद विज्ञान चालू रखना है कि भाई मैं जानने वाली हूँ, ये मेरा कर्म का बराबर उदय आया, ये कार्य हो रहा है और मैं जानने वाली हूँ। कोई भी बराबर। कार्य सुबह से शाम तक 24 घंटा में जो भी कार्य हो रहा है, जानना जानना हाँ जानना हो रहा है। जो जानने वाला है उसको नहीं भूलना है। अगर उसका जी, आपने सपोर्ट ले लिया, उसका आश्रय ले लिया, तो आप मोक्ष आपका कंफर्म है। मतलब अगर उसका आश्रय लिया तो ये नहीं गिवन बराबर कि उसका आश्रय लीजिए। जी। जो जानने वाला है ज्ञायक, ज्ञायक को नहीं हम्म, भूलना है। मतलब यही समय जी, सार का भी यही सार है कि ज्ञायक को नहीं भूलना। एक देखो, सही। ज्ञानी क्या करता है मालूम है, उसकी एक नजर ज्ञायक के ऊपर रहती है, एक हाँ बाहर रहती है। ज्ञानी क्या करता है, दोनों अपना बाहर नहीं डालता है, ध्यान रखना। अभी देखो एक एरो 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 देखना आपने, जो धनुष हाँ बाण बाण देखा आपने, बाण हाँ हाँ बाण का एक कॉर्नर बाहर रहता है, एक नहीं रहता ना पीछे, जी तो एक तरफ ही रहता ना धनुष। जी। अभी आपको क्या करना है, दोनों साइड एरो करना है, दोनों एरो करना है बाण का। हाँ एक अपने आत्मा के पास रहना और एक दूसरे के पास गया तो भी एक आत्मा के पास रहना, आत्मा से निकलना नहीं बाहर। आत्मा की दृष्टि नहीं छोड़नी है। आप बाहर डंडे सब मारने के समय में भी आपको आत्मा को नहीं भूलना है। समझ एक में। लक्ष्य, एक पांव इधर और एक पांव उधर, यहाँ से बराबर पांव हटाना नहीं है, यहाँ से लक्ष्य हटाना नहीं है।
आपका दो साइड का एरो रहेगा धनुष बाण में, बराबर बाण बाण में। एक यहाँ पे टच रहेगा और एक बाहर जाएगा काम करने के लिए, मगर ये बराबर। छूटेगा नहीं, वो छूट जाएगा, वो वापिस आ जाएगा, मगर ये छूटेगा नहीं। एक यहाँ नहीं पे नहीं, फिक्स कर देने का। ये नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये तो वो तो आ जाएगा, ये छोड़ दिया तो मैं चली जाऊंगी साथ में, हाँ इसीलिए। तो हाँ, तो ज्ञानी क्या करता है, उसका जो एक जो एरो मार्क है ना वो अपने पास ही रहता है, दूसरा वाला वो जाता है बाहर, वो बराबर। वापिस आता है, मगर ये वाला नहीं छूटता है, वो छूटता नहीं। वो ये लक्ष्य कुछ भी आप करो, आपके गायक के ऊपर आपका लक्ष्य होना और प्राइड फील होना, अरे मैं गायक, मैं गायक, आनंद रहना ऐसा, अरे मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं सिद्ध समान, मैं अरियंत समान। ये जो आनंद 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 है ना, वो आनंद का वेदन वो करते रहना है, वो रियल में है आनंद, कि मैं गायक, है। मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो एक समय की और पर्याय में हो रहा है, मैं तो कोई त्रिकाली हूँ। अगर जो भी कहना कहना करते तो फिर क्षमा भी मांगते हैं आराम से, छोटे बड़े का कुछ नहीं है। हम हमारे को माफ करो, हम आपसे पर गुस्सा किया है, हाँ, वो अभी, गुस्सा नहीं। हाँ ये भी जो हो रहा है उसका भी मैं जानने वाला हूँ, उसका भी मैं जानने वाले बराबर, को जानना है बस। ये समझ सब, में आया सर। हाँ ये जब स्क्रिप्ट चल रहा है उसको भी जानना है, मगर गायक को नहीं भूलना है, गायक को नहीं भूलना है। जी। अभी कांजी स्वामी का देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, क्या गायक की महिमा आती है उनको, बाप रे बाप क्या महिमा, छोड़ते नहीं गायक को वो तो, छोड़ते ही नहीं। कितना भी हर लाइन पे गायक 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 गायक, अरे मतलब नहीं छोड़ते हो गायक को, कुछ भी छोड़ते करो 24 घंटा में गायक छोड़ते नहीं हो तो। ऐसा जम गए, ऐसा जम गए कांजी स्वामी, ऐसे जम गए गायक में, अरे हटते नहीं हम्म। वहां पे, तो जगह ही नहीं छोड़ते वहां से। अभी कितना भी आनंद बात कर लेंगे, कितना भी प्रवचन कर लेंगे, तो गायक की जगह से नहीं हटते हो, नहीं हटते। हटते नहीं हो कुंतु तो। जी, हाँ ऐसे क्यों हो रहा है उनको? क्या, नहीं वो तो नहीं, चौथे तीर्थंकर के जीव है, चौथे भाव में तीर्थंकर होने वाले हो तो, वो अच्छा गायक से उसमें कैसे हटेंगे। स्थिर हो गए इसलिए उनको नहीं उसको अभी नहीं, इतना अभी स्थिर नहीं हुए हो, स्थिर होने का प्रयास चालू है उनका, स्थिर पूरा नहीं हुए, वो तो चतुर्थ गुणस्थान वाले हैं, हम्म। मगर उन्हें बहुत काम कर लिया अपना आगे का, चतुर्थ गुणस्थान में भी इतना ज्यादा काम कर लिया मोक्ष मार्ग का, कि आगे मतलब बहुत हो गया उनका काम, बहुत आगे चले गए वो। अभी हमको उनसे सीखना है कि मैं भी उनके जैसा क्यों नहीं बनूं मैं, हमको मोटिवेशन लेना चाहिए उनसे। मुझे तो बहुत महिमा आती है इनके गुरुदेव की, जो कांजी स्वामी की, और मुझे भी लगता है कि वो उनका जैसा हमको भी अपने गायक पे दृष्टि करना है बस। अभी हम बहुत कमजोर है, दृष्टि नहीं कर रहे, हमारी दृष्टि बाहर ज्यादा है, धीरे 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 अपनी महिमा आनी चाहिए। देखो अपनी दृष्टि अपने ऊपर कभी पड़ेगी, महिमा आएगी तो पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी दृष्टि। नजर कभी जाएगी जब हमको उसमें फायदा दिखेगा, तो नजर जाएगी वहां पर, अभी नहीं जा रही है, मतलब हमको अभी हमारे को उसकी महिमा नहीं आई बस, समझ लेना। महिमा नहीं आई तो समझना, तत्व ज्ञान बराबर से जब समझेंगे तभी आएगा। देखो, अगर आपने ज्ञान बराबर समझा तो आचरण में आएगा, ध्यान रखना। अगर आपने उसमें कोई ज्ञान बराबर नहीं समझा तो आचरण में नहीं आएगा। अगर आचरण में नहीं आया इसका मतलब हमने समझा नहीं बराबर ज्ञान को। ज्ञान का समझ फल में। आनंद है, ज्ञान का फल आनंद है, तुरंत आनंद मिलेगा। अगर आनंद नहीं है आपके पास अभी, इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञान दशा चल रही है। अगर समझ दुखी में। हो रहे हैं हम, इसका मतलब अज्ञानी है। अगर आनंद की अनुभव हो रहा है या आनंद अगर लग रहा है, ज्ञान है, तो वो ज्ञान है, ज्ञान का फल आनंद है। वो अविनाभावी संबंध है ज्ञान और आनंद। जहाँ ज्ञान है वहां आनंद है, जहाँ अज्ञान है वहां पे दुख है, सिंपल है, दोनों का अविनाभाव संबंध है। हमको कुंतु दुख जी, लग रहा है, हाँ जी, बोलिए प्रेमा जी। आप कट गया लग रहा है कनेक्शन। कुंतु जी, हाँ, कांजी स्वामी थे वो महाराज मरा साहब थे क्या? नहीं नहीं, वो उन्होंने छोड़ा, दीक्षा छोड़ा उन्होंने, स्थानकवासी के ये साधु थे, वो छोड़ा उन्होंने, अच्छा। क्योंकि उनको मालूम है कि भाई वस्त्र सहित मुनि नहीं होते, तो फिर उन्होंने वो छोड़ा, छोड़ के फिर वो बोले कि भाई मैं अभी अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक हूं करके, मैं अच्छा, मुनि नहीं हूँ, क्योंकि मुनि वस्त्र के साथ नहीं होता है, उनको समझ में आ गया वो बात। तो वो श्रावक ही थे क्या? हाँ वो श्रावक बने, पहले मुनि थे, बहुत फेमस थे वो, स्थानकवासी के मुनि थे पहला। अच्छा। जी, हाँ, बोलिए अनिता जी।
कुंतु जी, ये हम आत्मा हमारी खुद की महिमा करते रहना चाहिए क्या, कि मैं महिमा आनी चाहिए। अरे इससे मैं क्या क्या है, होगा? इससे तो सम्यक दर्शन होगा। अपने आप को, अपनी महिमा नहीं आ रही है, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अरे मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे तो अभी कुछ शास्त्र भी पढ़ा नहीं मैंने, मुझे सम्यक हाँ, दर्शन कभी होगा, मैं अगले गति तो में कहाँ तो भी जाऊंगी, हम ऐसे ही मुझे महिमा क्या करते होगा? रहना है। नहीं, महिमा है वो आप तीन लोग के नाथ हो, अगर महिमा नहीं आएगी क्या आपको स्वयं के? हाँ, अभी आ रही है, आप बोल अभी रहे आप ना तीन तो। लोग के नाथ हो, देखो अगर महिमा नहीं आ रही तो इसका मतलब आपको नहीं मालूम पड़ा कि आप तीन लोग के नाथ हो, मतलब सच में बोलो। हकीकत बोलो, मुझे याद ही नहीं आता थे। आपको मेरी मैच बारह तो हाल में एक घंटा हो गया ना ना जा बराबर बराबर। समझ में आया आपको? आप तीन लोग के हम्म। नाथ हो, अगर इसका मतलब है आपकी अगर महिमा नहीं आ रही है, इसका मतलब आप कौन हो आपको मालूम नहीं है। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा आ रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, मगर वो बढ़ेगा आगे जाके, थोड़ा थोड़ा आएगा। हाँ, तो ऐसे करते रहना, महिमा करते रहना है हमारी। महिमा आएगी आपको, अगर आप जान लोगे आप कौन हो। अगर महिमा हम्म। नहीं आ रही मतलब आपने नहीं जाना कि आप कौन हो करके। अगर आप दुखी है, बराबर। इसका मतलब आपने स्वयं को नहीं जाना कि आप कौन हो। अगर आप अपने को हम्म। जान लिया तो अगर आप परिपूर्ण हो, अगर जान लिया तो आपको दुख क्यों होगा? अगर आप भगवान हो, हम्म। अगर आपको मालूम पड़ गया तो आपको दुख कैसे होगा? नहीं होगा ना। नहीं हो। नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है, महिमा नहीं आ रही, मतलब अभी हम दूर है वहां से। हम्म। वो महिमा आएगी, देखो अभी कांची स्वामी का प्रवचन सुनो, कैसी महिमा आ रही है उनको। हर हम्म। लाइन पे, हर वर्ड पे उनको महिमा आ रही है। हा करके, ऐसा नहीं, एक्टिंग नहीं हो रहा है, रियल में आ रहा है आनंद। रियल में आनंद आ रहा है। वो अंदर से आवाज आएगी, आपको अंदर से आनंद उछलेगा। आत्मा का आनंद अभी उछल रहा है अंदर से, हम वहां पे ध्यान नहीं दे रहे, बस इतना ही है, सिंपल। आनंद उछल रहा है अभी भी, ध्यान नहीं दे रहे हम वहां पे, बस हमारा ध्यान बाहर है। इतना ही गलती है हमारी कि हमारा ध्यान बाहर है। ध्यान पर में है, ध्यान स्व पे नहीं है। ध्यान स्व पे आएगा, महिमा आएगी बस। हम्म। वो आएगा, अभी जैसे जिनवाणी सुनेंगे तो महिमा बढ़ेगी अपनी। मैं कौन हूँ अगर समझ में आएगा तो महिमा बढ़ेगी। हम्म। अभी मैं कौन हूँ वही मालूम नहीं, वही ठिकाना नहीं, तो मेरी महिमा कैसे आएगी? मुझे शरीर की महिमा आएगी, दूसरों की महिमा आएगी। ठीक है। हाँ जी, इस सेशन एंड कर लेंगे। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति कर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी वंदना शतवार, वंदना शतवार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। और जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ।